धीरेन्द्र शास्त्री जी। हाँ, तो उनके बारे में जानना चाहता हूँ, लोगों की उत्सुकता भी है कि उनके पास क्या है, चमत्कार है या कुछ है दैविक शक्ति, या मतलब एक्चुअल है क्या उनके पास वो पावर? धर्म को उन्होंने बहुत जागरूक करने का प्रयास किया अपनी विद्या से। हनुमान जी की उनके ऊपर कृपा है। एक चीज ये समझिए, पर धर्म में ये कोई यूनिक बात नहीं है। बंगला के शब्द हैं, हरि हरि कोहे प्रभु गमन करिला, कृष्ण बोली उठी व्याघ्र नाचीते लागिला। जंगल में निकल के शेर, चीते और सर्प ये सब निकल आए और चैतन्य महाप्रभु के साथ नृत्य करने लगे। सनातन धर्म आपका दिया जलाता है। अज्ञान अतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। जब ज्ञान का अंजन एकदम प्रज्वलित हो जाता है तब दिया हाथ में हो तो अपना रास्ता आप खुद खोज लेते हो। दत्तात्रेय, जिनका पूरे देश में बहुत इन्फ्लुएंस है, उन्होंने 24 गुरु बनाए। संतों का सानिध्य प्राप्त होना अपने आप में जीवन का एक अलग अनुभव है। आज जो हमारे बीच में हैं पुंडरीक गोस्वामी जी, जो कथावाचक हैं, मैं उनके बारे में सारे टाइटल तो बता नहीं पाऊंगा, बाकी तो उनसे जब बात होगी वही अपने बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उन्होंने कथाओं के माध्यम से भगवान के बारे में हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक भगवान की बात पहुंचाई है। स्वागत करते हैं पुंडरीक जी का हमारे शो वायरल टॉक्स में। स्वागत है। राधे राधे प्रकाश जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, एक्सेलेंट। और आपको देख के और भी आनंदित। नहीं, मेरे सवाल थोड़े आम से होंगे क्योंकि पहला इंटरव्यू जब मैं इतने बड़े संत का कोई इंटरव्यू कर रहा हूँ या पॉडकास्ट कर रहा हूँ, हमारे शो में आए, तो थोड़े सवाल हो सकते हैं कि आम आदमी के हो, जो मुझे समझ ना आती हूँ दुनियादारी। आपने तो बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, समझा है। तो पहला सवाल मुझे आपके नाम को लेके है कि पुंडरीक गोस्वामी, क्या मतलब है इसका? पुंडरीक मेरे दादाजी ने, जो कि भारतवर्ष की संत परंपरा के बहुत बड़े महापुरुष हुए और गौड़ीय संप्रदाय के प्रसिद्धतम आचार्य हुए, पूज्यपाद श्री श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, मेरे दादाजी और दादा गुरु जी भी, उन्होंने मुझे बचपन में नाम दिया पुंडरीक। तो पुंडरीक नाम का मतलब होता है श्वेत कमल, श्वेत कमल, सफेद कमल। अच्छा। एक श्लोक बड़ा फेमस है, फिल्मों में भी आपने देखा होगा, वो आम हर आदमी जानता है, मंगलम पुंडरीकाक्ष। राइट। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम पुंडरीकाक्ष। ये ऐसा बड़ा फेमस श्लोक है। तो उसमें भगवान की पुंडरीकाक्ष मतलब जिनकी आंखें सफेद, आंखें तो सफेद होती हैं, तो कमल की तरह जिनकी आंखें सफेद कमल की तरह, उसी का नाम पुंडरीक है। और महाराष्ट्र की परंपरा में तो भगवान विट्ठल के बहुत सबसे बड़े भक्त जिन्होंने महाराष्ट्र की धरती पर पंढरपुर में भगवान विट्ठल को प्रकट किया, उनका नाम भी पुंडरीक है। क्या बात है। हमारी गौड़ीय संप्रदाय में सबसे ऊंचे भक्त हुए, उनका नाम पुंडरीक विद्यानिधि है। तो इन सब के से इंस्पायर होकर उन्होंने मुझे दिया। वो तो सब बड़े बड़े नाम हैं, पर कई बार नाम मिल जाए तो आदमी उस नाम से प्रभावित होकर उस काम की तरफ आगे बढ़ जाता है, और शायद मेरे साथ ऐसे ही हुआ होगा। क्या बात। तो ये परंपरा कहाँ से शुरुआत हुई थी? जैसे कि आपने बोला कि आपके दादाजी, पिताजी भी इस परंपरा से थे, तो इस परंपरा का मेन मकसद क्या है? क्या सनातन को बढ़ाना एक मकसद है, कथा वाचन एक मकसद है, या फिर कृष्ण की कोई परंपरा ऐसी है जो कि हम लोग नहीं जानते, उससे आप जुड़े हुए हो? हाँ, हम चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के व्यक्ति हैं, और जो आपने तीनों चीज़ें कही वो सभी हैं। अच्छा। ऐसा समझिए कि जब भगवान धरती के ऊपर आते हैं तो श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, धर्म संस्थापनार्थाय, मैं धर्म की स्थापना के लिए, यदा यदा ही धर्मस्य, ये सब बहुत फेमस श्लोक हैं और गीता के कोट्स हैं कि मैं समय समय पर धरती पर अलग अलग रूपों में आता हूँ। मैं भी बिल्कुल आम भाषा में कहने का प्रयास कर रहा हूँ। तो उसी में शास्त्रों में वर्णित है कि उसी प्रकार समय समय पर अलग अलग भगवान के पार्षद आते हैं, जिससे संप्रदाय की स्थापना होती है। संप्रदाय का आज के हिसाब से रेलेवेंट में अगर कोई अर्थ दूं तो उसका मतलब है धर्म को रेलेवेंट बनाना, समय के अनुसार रेलेवेंट बनाना, समयानुसार बनाना, अपग्रेड करना। हाँ, अपग्रेड तो जरा अलग शब्द हो गया, रेलेवेंट ज्यादा बेटर हो गया, रेलेवेंट करना। तो उसी में ऐसे में अगर इतिहास में चला जाऊं तो मेरी 38-39 पीढ़ियों का इतिहास है, और मूल तो सबके भगवान ही हैं। तो अगर शुरुआत के 4-5 देखेंगे मेरी परंपरा में तो वो मेरे और आपके सबके बराबर हैं, क्योंकि सबसे पहले तो सब लोग नारायण भगवान से ही आए हैं, जो हमारी शास्त्रीय परंपरा है। पर फिर इसी क्रम में दक्षिण में एक मध्वाचार्य जी हुए,
अभी राम मंदिर के क्रम में लोग जरा ज़्यादा रेलेवेंटली उसको जी। कनेक्ट कर सकेंगे। राम मंदिर की अर्चा में, पूजा में साथ में एक सैफरन कलर के और एक महापुरुष थे, वीडियोस में सब जगह मौजूद थे, जिन्होंने मोदी जी को वो पिलाया, वो नहीं, जो दूसरे थे, समझ गया। जो एक और खड़े थे, जी, ऐसे जी। रेड ब्लैक कलर का तिलक था, वो उडुपी से आए थे। उडुपी साउथ इंडिया में मैंगलोर के पास एक जी। शहर है जो मध्व संप्रदाय का है। तो मध्वाचार्य, ये पूरी लिनिएज चलते चलते फिर स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस धरती के ऊपर चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने इस पूरी धरती के ऊपर एक प्रकार से भक्ति को स्थापित किया। ये जो आप कीर्तन की परंपरा देख रहे हैं, जी। चाहे वो महाराष्ट्र में वारकरी परंपरा हो, जी। इवन मीराबाई भी मिली हैं चैतन्य महाप्रभु से, साउथ इंडिया से लेके पूरे नॉर्थ इंडिया, सब जगह कीर्तन की ये परंपरा एक प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने शुरू करी। अच्छा। उनके एक शिष्य हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी, जी। जो कि मूल दक्षिण से आए थे और फिर वृंदावन में रहने लगे। उनके शिष्य हुए जो व्रजवासी थे, जिनका नाम था गोपीनाथ दास और दामोदर गोस्वामी। वहाँ से करते करते आज मैं अपनी इस परंपरा में हूँ। तो हमारे यहाँ कथावाचन की भी परंपरा है, क्योंकि कथा में सबसे पहली कथा तो स्वयं नारायण ने ही ब्रह्मा जी को सुनाई थी, कृष्ण ने ही ब्रज में ब्रह्मा जी को सुनाई। तो मेरी कथा की परंपरा भी है। और हम लोगों का मूल उद्देश्य सनातन धर्म को ही आगे ले जाना है, क्योंकि हम संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। और तीसरी बात, कृष्ण की ये जो भक्ति परंपरा का एक प्रवाह है, जिसने भक्ति काल में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, जो कि चैतन्य महाप्रभु की, उनका मूल उत्सव तो बंगाल में हुआ, पर फिर पूरे देश में व्याप्त हो गया। आज विश्व की बड़ी बड़ी संस्थाएं जैसे स्कॉन है, जैसे गौड़िया मठ है, हरे कृष्ण मूवमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ चैतन्य महाप्रभु के अंडर ही आती हैं। अच्छा। और हम लोग उन्हीं के अंतर्गत एक आचार्य गोस्वामी परंपरा से हैं। वृंदावन में 500 वर्ष पुराना राधा रमण जी का मंदिर है, वहाँ के हम सेवायत हैं, इसलिए हमारे नाम के आगे गोस्वामी लगता है। वृंदावन में जो मंदिरों के सेवायत होते हैं उनको भी गोस्वामी कहा जाता है। संप्रदाय के आचार्य होने से, ऐसे तो मेरा पूरा नाम विथ उपाधि अपने मुंह से कहने में तो मुझे संकोच है, बट क्योंकि आपने पूछा है तो वो इस रूप में आता है कि ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदायाचार्य, वैष्णवाचार्य, और फिर ऐसे आगे आगे मेरा नाम। मैंने ये टाइटल पढ़ा था लेकिन बोल नहीं पाया, इसलिए मैंने कहा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने उपाधि मात्र कह दी आपसे। तो ये मेरी एक सहज सी कृष्ण परंपरा है, उसमें कथा भी है और श्री कृष्ण की भक्ति परंपरा भी है, मंदिर की सेवा परंपरा भी है, संप्रदाय के आचार्य परंपरा भी है, और इन सब के आधार में तो सनातन धर्म को आगे ले जाना ही मूल उद्देश्य। विश्व भर में आज हम लोग यात्रा करते हैं और कथा, कीर्तन, अवेयरनेस, स्पिरिचुअल अवेयरनेस, हर प्रकार के प्रयास और प्रवास करते हैं। तो आपने ये बोला कि चैतन्य महाप्रभु से ही एक शुरुआत हुई, तो कभी मैं आप बोल रहे थे, मैं वो विजुअल सोच रहा था कि एक दौड़ होगा जहाँ पे कीर्तन का दौड़ चल रहा है, साउथ में भी मतलब लोग गाना गा रहे हैं, भगवान की भजन गा रहे हैं, इधर भी नॉर्थ में भी लोग गा रहे हैं, और क्या वो दौड़ होगा जहाँ पे चारों तरफ भजन ही भजन चले जा रहे कृष्ण के? अरे यहाँ तक की लीला का वर्णन होता है। चैतन्य चरितामृत एक ग्रंथ है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु ट्रैवल कर रहे थे, उस समय वो झारखंड के जंगलों में गए। अच्छा। और जब वहाँ उन्होंने कीर्तन शुरू किया, उनका एक शिष्य पीछे पीछे आता था। घोर जंगल था, अभी भी आप देखें तो बहुत फॉरेस्ट एरिया है वहाँ, बिल्कुल झारखंड में बहुत ट्राइबल एरियाज हैं, तो उस टाइम तो और ही ज़्यादा होगा। तो चैतन्य महाप्रभु जो वहाँ गए तो जंगली जानवर निकल के आने लगे, पीछे वाला शिष्य घबराने लगा, और चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से कीर्तन करने लगे। और विश्व में ये पिक्चर बहुत फेमस है कि उस समय चैतन्य महाप्रभु ने जब जंगल में कीर्तन किया और हरि बोल जोर से बोला, तो बंगला के शब्द हैं, हरि हरि कोहे प्रभु गमन करिला, कृष्ण बोली उठी व्याघ्र नाचीते लागिला। जंगल में निकल के शेर, चीते और सर्प ये सब निकल आए और चैतन्य महाप्रभु के साथ नृत्य करने लगे। तो इंसानों को तो बहुत से लोगों ने नचाया है, पर चैतन्य महाप्रभु की इसलिए विश्व में महिमा है कि उन्होंने तो जंगल में रहने वाले जानवरों से भी कीर्तन करा दिया था। और ये विश्व भर में इसका चित्र, साहित्य और वो परंपरा से हम लोगों के पास प्राप्त है। और ये कौन से साल की बात है, कब की बात है? लगभग आज से 500 वर्ष पहले। अच्छा। जो होली के समय पूर्णिमा आती है, उस समय चैतन्य महाप्रभु का यहाँ पर आगमन हुआ, धरती पर आगमन हुआ। नवद्वीप नाम का एक गांव है बंगाल में, कलकत्ता से लगभग 3-4 घंटे दूरी पर एक मायापुर नवद्वीप। ये 9 द्वीपों से बना गंगा का किनारा है। मायापुर आजकल बहुत फेमस भी है, और दुनिया में बहुत फेमस फोर्ड जो
व्हीकल की कंपनी अमेरिकन है, वो वहाँ मंदिर बना रहा है अच्छा। मायापुर में। वो चैतन्य महाप्रभु का ही फॉलोअर है और वहाँ स्कॉन के, गौड़िया मठ के बहुत सारे सेंटर्स हैं, हम लोगों के भी हैं। तो है तो छोटा गांव, पर वहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। फिर आप चैतन्य महाप्रभु कुछ साल तक वहाँ रहे, फिर आपने कुछ साल तक यात्राएं की और फिर अंतिम 18 साल तक चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे। एक छोटी सी जगह जगन्नाथ मंदिर के पास में है गंभीरा, वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु रहे, छोटे सी कोठरी में, और भगवान का उन्होंने भजन किया। तो एक समय था जब वो निमाई पंडित के नाम से फेमस थे, वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट स्कॉलर। उन्होंने कई कमेंट्रीज लिखी, कई शास्त्रार्थ किए। तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों में से किसी के लाइफ में एक भी मैच्योर हो जाए तो उसको बहुत ऊंचा समझा जाता है। आपके इस जीवन में तो, जीवन लीला में तो तीनों चीज चरम पर पहुंची, इसलिए तो साक्षात ईश्वर है। चैतन्य महाप्रभु, अगर मैं गलत नहीं तो ये जो इस्कॉन से रिलेटेड है, इस्कॉन के इस्कॉन तो एक संस्था है जो कि आज से लगभग 40-50 साल पहले शुरू की गई। चैतन्य महाप्रभु की तो परंपरा 500 साल से, पर वो चैतन्य महाप्रभु की ही हम परंपरा के, जैसे रूप गोस्वामी, ऐसे 6 गोस्वामी हैं, उनमें एक बिलक परंपरा से वो आई। और फिर गौड़िया मठ के बाद में कल ही बल्कि हम देख रहे थे, आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती हुए जिन्होंने गौड़िया मठ की स्थापना की थी। कल नरेंद्र मोदी जी उसी कार्यक्रम में मौजूद थे और चैतन्य महाप्रभु के ऊपर उन्होंने ट्वीट्स किए, वीडियोस किए, कुछ बोला। कल ही की घटना है। और उसी से फिर बाद में एक संस्था, एक महापुरुष भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी निकले, जिनको उनके गुरुजी ने आज्ञा दी कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है जो हमने किया है वो दुनिया भर में कोई भी कर सकता है, न उसमें जाति का बंधन है, न वर्ण का बंधन है, भगवान का नाम तो कोई ले सकता है। इसलिए दुनिया भर के हर व्यक्ति को भगवान का नाम देना चाहिए। तब वो यहाँ से शिप के ऊपर अमेरिका गए भक्ति वेदांत स्वामी, और कहते हैं उनको जहाज के ऊपर 3 हार्ट अटैक्स आए थे प्रभुपाद जी। हाँ, उसके बाद भी वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने एक बगीचे में बैठ के कीर्तन शुरू किया। धीरे धीरे कुछ हिप्पीज इकट्ठे हुए, फिर कुछ और लोग इकट्ठे हुए। वो टाइम ऐसा था इंडिया में, उस पर गाने बनने लगे थे, हिप्पीज की तरह लोग नाच रहे हैं हरे कृष्णा हरे राम, पर फिर भी एक बहुत श्रेष्ठ संस्था के रूप में वो दुनिया में आ गई। तो इस्कॉन का हम लोग सम्मान करते हैं। ऐसी गौड़िया मठ भी एक संस्था है, उसी में एक राधा रमणीय जो परंपरा है वो हम लोगों से जुड़ी है। हम सभी लोग अलग अलग, पूरे वृंदावन को आज से 500 साल पहले रिकॉग्नाइज चैतन्य महाप्रभु ने किया था। तो वृंदावन के जितने मेन मंदिर हैं ज़्यादातर वो चैतन्य महाप्रभु से ही जुड़े हुए हैं। क्या बात। कृष्ण किसी के लिए भगवान है, किसी के लिए सखा है, सब अपने रूप में, जैसी जिसकी इच्छा है, जैसी जिन पे भगवान की माया उनके रूप में देखते हैं। आपके लिए कृष्ण क्या है, पहला सवाल। और जिस रूप में भी हैं आपके लिए, क्या आपका उनके होने का कभी अनुभव हुआ है? देखिए, मैं जिस परिवार से आया हूँ, व्यवस्था से आया हूँ, तो मेरे लिए मेरी एजुकेशन एक अच्छे स्कूल कॉलेजेस में हुई है। और मैं अगर किसी दूसरी एक नॉर्मल जीवन में किसी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ भी आगे बढ़ता और आपके पास ही अपना रिज्यूम भेज देता तो बहुत अच्छी पोस्ट पे बैठा होता इस समय और बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड भी होता जी। पर अनुभव के बिना तो इस दायरे में आ ही नहीं जा सकता। कबीर ने कहा है ना, तुम बोलो पोथिन की लेखी, मैं बोलूँ आँखन की देखी। तो हजारों बार ऐसे कृष्ण के अनुभव ही हैं। पर पहले ये समझना होगा नॉर्मल ऑडियंस को भी कि, और नॉर्मल सब लोगों को जो धर्म में आ रहे हैं, कि भगवान का अनुभव क्या है, कैसे होता है। ये समझ में आया तो मेरी बात समझ आएगी। कई बार हम केवल हेलुसिनेशंस करने लग जाते हैं या उस आदमी को फिर समझते हैं कि लगता है थोड़ा इसको ट्रीटमेंट का ज़रूरत है। इसलिए भगवान का अनुभव 3 प्रकार से होता है, शास्त्रों में लिखा है। पहला अनुभव होता है स्वप्नगत अनुभव। जैसे हम स्वप्न में भगवान का कोई स्वप्न देखें तो लोग तो कहते हैं स्वप्न तो मिथ्या हुए। हाँ, स्वप्न मिथ्या है पर ईश्वर तो सत्य है ना। जैसे मैं कोई ऐसे व्यक्ति के विषय में स्वप्न देखूं जिसको जानता नहीं हो, जिससे मिला नहीं हो, जो शायद एग्जिस्ट भी नहीं करता तो वो स्वप्न मिथ्या है। अब अगर मैं प्रकाश जी के विषय में कोई स्वप्न देखूं, मानो मैं रात भर सोच रहा था और मैं सोया और मैं स्वप्न देखूं कि आज हम और आप बैठकर ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो था तो वो स्वप्न पर कहीं ना कहीं सत्य भी था। और आप भी सत्य व्यक्ति हैं और मैं भी सत्य व्यक्ति हूँ। तो ऐसे भगवान का पहला अनुभव होता है स्वप्न में। दूसरा अनुभव होता है जिसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष,
जिसमें एक प्रकार से जिस प्रकार हम उनका ध्यान धरते हैं, वैसे तो भगवान कैसे हैं, जैस जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना भगवान का वैसा रूप है। तो हम जैसी उनकी ध्यान धरते हैं, उसी रूप में कहीं ना कहीं वो हमारे सामने कुछ क्षणों के लिए आकर हमारी उत्तर दे दें, हमारी बात कह दें, हम पर कृपा कर दें। ये दूसरा अनुभव होता है। और तीसरा अनुभव जो सबसे ऊंचा अनुभव है, और वो गोस्वामी जी ने अपनी चौपाई में लिखा है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में, सिया राम मैं सब जग जानी। सब में जब ईश्वर दिखने लग जाए तो ये भी अनुभव। जैसे महाराष्ट्र की एक परंपरा है, नामदेव जी, एक कथा बड़ी फेमस है कि नामदेव जी एक फुल्का बना रहे थे, रोटी सेक रहे थे। एक कुत्ता आया और उनके तवे से रोटी ले गया, और वो पीछे घी की टोकरी लेकर, कटोरी लेकर दौड़ने लगे कि हे कृष्ण, हे विट्ठल, इसमें घी तो लगा लो, ये सूखी रोटी है। तो सबने कहा कि अरे ये तो कुत्ता है। नामदेव बोले मुझे पता है, मेरे पास मेरे विट्ठल के अलावा कोई नहीं आ सकता। और देख लो, थोड़ी देर में देखा तो सबके सामने स्वयं साक्षात भगवान प्रकट हो गए। तो ये तीन प्रकार के अनुभव होते, किसी किसी को स्वप्न में होते हैं, किसी को प्रत्यक्ष होते हैं, और किसी को सार्वभौम होते हैं। सबसे ऊंचा अनुभव सार्वभौम है। तो मैं आपसे अपने मुंह से तो नहीं कह सकता कि मेरे लिए सार्वभौम ही भगवान है, पर फिर भी मैं जब व्यासपीठ पर बैठता हूँ, मेरी ये भावना रहती है और मेरा ये अनुभव रहता है कि मेरे सामने जितने श्रोता बैठे हैं वो सब भगवान है। आज आप मेरे लिए भगवान बैठे, ऐसा नहीं होगा तो मैं आपसे केवल अपने अभिमान को कर सकूंगा, अपने अनुभव को कर सकूंगा, अपने ज्ञान को कर सकूंगा, पर ये भाव मेरे भीतर नहीं आएगा कि मैं बड़ी विनम्रता से आपकी बातों को सामने रख सकूं। ऐसे ही सामने रख रहा हूं जैसे भगवान के सामने पुष्प रखा जाता है, प्रसाद रखा जाता है। देखने की तो बात है, पर एक अनुभव अब आपने पूछा है तो एक घटना मुझे याद आ रही है तुरंत में है, क्योंकि मैं मिनिमम वाला बताऊंगा तो अच्छा रहेगा। प्रत्यक्ष कहूंगा कि कृष्ण बंसी लेके मेरे सामने आ गए तो हो सकता है कि उसको कोई माने या ना माने, और पर एक मेरा अनुभव है, वो भी है, क्यों नहीं है। भगवान मेरे सामने कितनी बार अनुभव करने, भगवान आप सबके सामने से निकले, पर कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर हमारी अवेयरनेस नहीं है, आप एयरपोर्ट पर जाएं, ट्रैवल में जाएं, बहुत सारे फेमस लोग आपके आसपास से निकलते होंगे, पर आप उन्हें रिकॉग्नाइज ना करते हो, अवेयर नहीं हो, तो आप जानते भी नहीं है वो कौन है। तो एक मुझे याद आती है, मैं राधारमण मंदिर में मेरी सेवा चल रही थी, मुझे जाना था और मैं बहुत उसको अच्छे से करने की प्रयास करता हूँ, मेरे पिताजी की ऐसी आज्ञा थी। और मैं 2-3 दिन से इतनी प्रिपरेशंस में था कि लगभग सोया भी नहीं था। और कल सुबह भगवान की मंगला आरती, जो कि अनुमानित 5 बजे होती है, और मुझे अगर मंगला में जाके प्रभु को उठाना है और सब कुछ करना है तो लगभग 3:30 बजे उठना होगा। आज ही मुझे 1 बज गया था, तो मैंने ये सोचा था कि मैं कल नेक्स्ट वाले आरती के प्रोसीजर में और क्रम में जाऊंगा, सुबह सुबह नहीं जाऊंगा, ऐसा सोचकर। पर मन में बड़ा उत्साह था, सब मेरे दुनिया भर से वैष्णव लोग आ गए थे और मैं बहुत गहरी नींद सो गया। और उसी समय सोते सोते में मैंने एक स्वप्न देखा कि मेरे प्रभु राधा रमण जी, जिनका एक चित्रपट भी यहाँ विराजमान है, ये मंदिर से मेरा जो आश्रम या घर है वो लगभग शायद 1.5-2 किलोमीटर होगा, कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ कि भगवान चल करके मंदिर से वहाँ आए, और मेरे आश्रम में बाहर लोहे का दरवाज़ा है, वृंदावन गांव जैसा है, तो वो लोहे के दरवाजे पे जोर जोर से मुट्ठी से कूट के पीट रहे हैं, आवाज़ आती है ना लोहे के दरवाजे में, पीट रहे हैं जोर से कि अरे जल्दी खोल, चल चल वहाँ चल, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, चल। और ऐसा सोच के मेरे को ठक 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 आवाज़ आ रही है और मैं एकदम चौंक करके नींद खुली। मैंने ये क्या हुआ, और उसी समय मैंने फ़ोन पास चार्जिंग में लग रहा था, मैंने एकदम देखा तो अलार्म तो मैंने नहीं लगाया था उस दिन, बिकॉज मैं बहुत टायर्ड था। ठीक 3:30 बज रहा था, तो मैं तुरंत 1 सेकंड में उठा, और पहली बार मैंने ऐसा अनुभव किया होगा जो शायद मैं 2 घंटे सोया था, पर मैं इतना फ्रेश था कि शायद 12-13 घंटे सोया हूँ। और 1 सेकंड में उठ करके गया, और फिर मैंने सुबह अपना स्नान आदि जो भी वहाँ की मर्यादा है उसका पालन करके भगवान के मंदिर में प्रवेश किया। मज़े की बात क्या थी कि मैंने स्वप्न में जो रूप देखा था, मतलब जो वस्त्र थी, जो पोशाक थी, जो रंग आभूषण थे, जब मैं अंदर जाके भगवान को मैंने उठाया तो वही भगवान ने वहाँ धारण कर रखे थे। तो उस दिन तो ये समझ लीजिए, एक हमारे यहाँ भजन गाया जाता है, छीन ले हंस के सबका ये मन,
सखीरी मेरो राधा रमन। उस दिन ऐसे ही कुछ घटा, एक अनुभव आपके पूछने पर अभी याद आया, सो मैंने कह दिया। आपने कहा मेरा और श्री कृष्ण का संबंध क्या है। देखिए, संबंध तो तभी होता है जब दो तरफा हो, और संबंध कई बार अनुभव की बात नहीं है, परंपरा की भी बात है, व्यवस्था की भी बात है। उसके अनुरूप तो हमारी पूरी परंपरा में और मेरे निजी भाव से इतना ज़्यादा तो मैं सार्वजनिक नहीं कह सकता, पर अंदाज़ा किया जा सकता है कि वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूँ, और भीतरी बात आपसे कहूँ तो वो मेरे प्रियतम है। बिलविड होना कोई अलग ही चीज़ होती है, उसमें सब कुछ आ जाता है। यही अब मैंने तो उन्हें स्वीकार किया है, पर जिस दिन वो मुझे स्वीकार कर लेंगे बात बन जाएगी। बहुत ही, आपने शायद, मैंने आपको सुना भी, एक कहानी भी आप सुना रहे थे कि कोई लेडी गेट के बाहर उनकी सेवा करती थी, और एक कहानी शायद मैंने एक पॉडकास्ट में ही सुनी थी आपकी, कि कैसे उनको पता था कि अंदर भगवान ने क्या कर रहे हैं और किस अवस्था में। हाँ, वो अभी भी हैं, वो तो हैं। जी। पर ऐसा एक शास्त्रों में आज्ञा है कि कोई जीवित भक्त होता है ना, तो उसके विषय में इतना ज़्यादा नहीं बताना चाहिए। फिर लोग, वो प्रसिद्ध में फिर लोग जाने लग जाते हैं, उसकी भक्ति में फिर व्यवधान आता है। इसलिए मैं ज़्यादा नाम लोकेशन तो नहीं बता सकता, पर जो वहाँ के लोग हैं कई जानते भी हैं। वो तो साक्षात जगन्नाथपुरी से पैदल चल कर आई हैं। उनके गुरुजी ने कह दिया, उन्होंने कहा उड़िया हैं, वैष्णव हैं। मैंने जी, अपने, तो वो साक्षात चल के आए। और एक बार घटना क्या हुई, लॉकडाउन के टाइम पे मंदिर बंद थे जी। तो उनका नियम था रोज सुबह ठाकुर जी को दिया करती थी मंगला में। तो जब मंदिर ही गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन कर दिए, तो मंदिर के बिल्कुल बाहर दरवाजे पर ऐसे कर रही थी। तो मैं बाई चांस, क्योंकि सेवा में था, अंदर सेवा वाले आदमी तो अलाउड थे, तो मैंने उनसे कहा कि माँ तू अंदर चल, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। बोले नहीं 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 नहीं। मैंने दर्शन तो, बोले दर्शन तो दिए। मैंने ऐसी बात थोड़ी ना है। उसी समय उसने मेरे को क्या पहना है, क्या है, सब व्याख्या कर दी। और लिटरली अभी तो दर्शन श्रृंगार के खुले भी नहीं थे, और जब मैं अंदर गया तो ठाकुर जी वही धारण किए हुए थे। क्या बात है। तो इसका मतलब ये है कि भक्ति में ये सब चमत्कार नहीं है, ये भक्ति का प्रभाव है, ये सब उसकी अनुभूति है। इस दायरे में हम लोग चले जाएं। अब बच्चे को अगर आप कोई तानपुरा दे दो, कोई वीणा दे दो, तो वो तो खिलौना ही समझेगा ना। कलाकार को दे दो तो उसमें संगीत देखेगा, सरस्वती देखेगा। ऐसे नॉर्मल आदमी के लिए ये सब एक चमत्कार और हेलुसिनेशंस और अंदाजे ये सब हो सकता है, पर जो इसकी टेक्निकलिटी जानता है, सोनारी तो जानता है हीरा कैसा है। छोटी सी चीज में कट, कलर और क्लैरिटी उसके दाम को बढ़ा और घटा देती है। इसलिए अगर आप सुनार हो तो भक्ति के रत्न को जान सकते हो। जी। अभी आपने बात की परंपरा और भक्ति की परंपरा, तो मेरा एक सवाल है इससे रिलेटेड कि एक तो स्पिरिचुअलिटी है कि आपके अंदर एक भगवान के लिए फील है, आप स्पिरिचुअल हो, और दूसरा एक ट्रेडिशन है कि जिसमें कि आपको ऐसे ही पूजा करना है, ऐसे ही करना है, मंगल को ये करना है, शुक्र को वो करना है, भगवान के सामने ऐसे नहीं जाना है, वैसे। इन दोनों में क्या लगता है कि दोनों चीज़ें मतलब बहुत बार जैसे हमारे जैसे जो लोग हैं बहुत बार फॉलो नहीं कर पाते ट्रेडिशन को। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, रिचुअल्स हैं जो मैं फॉलो नहीं कर पाता, बट क्या उससे कोई भक्ति में व्यवधान है? देखिए, एक चीज़ सीधी बात है कि भक्ति जो है वो किसी एक्शन का नाम नहीं है, क्रिया का नाम नहीं है। भक्ति तो केवल इमोशन का नाम है। बिल्कुल सही, मैं भी ये मानता हूँ। हाँ, डिवोशन इज इमोशन। डिवोशन में भी तो इमोशन शब्द छिपा हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल तो वो तो अंदर की बात है, संबंध क्या है। पर एक चीज ये समझिए कि कोई भी इमोशन को एक्सप्रेस करने का तरीका है कि नहीं। इन दिनों वैलेंटाइन डे चल रहा है, तो दुनिया भर में दो प्रेमी आपस में गिफ्ट देते हैं, स्पेसिफिकली रोज देते हैं। हम लोग के सामने भी, ठाकुर जी के सामने भी रोजेज रखे हैं। मेन चीज तो अंदर की इमोशन की है, भाव है, भावना है। पर फिर भी रोजेस का एक मीनिंग होता है कि नहीं होता है। आज मैं भी खुद स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा हूँ, इसलिए ये बात तो जानता हूँ कि किसी को रेड दीजिए तो उसका मतलब कुछ और है, वाइट दीजिए तो उसका मतलब कुछ और है, येलो दीजिए तो उसका मतलब कुछ और। हो सकता है कि मैं फील करता हूँ रेड, पर मैं दे रहा हूँ व्हाइट, तो इट्स नॉट प्रॉपरली एक्सप्रेस्ड देन। और काला दे दिया तो झंझट ही हो गया। तो यही दोनों का सिंक है आपस का, रिचुअलिज्म और भावना, मतलब क्रिया और भावना, ये दोनों का सिंक बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा अगर भक्ति नहीं है तो आपकी क्रिया बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसमें भूल हो गई तो देवता का आपके साथ कोई संबंध तो है नहीं। फिर तो वो ये देखेगा, जैसे एक चीज ये समझिए, आप किसी होटल में गए,
जी। और आपने कोई खाना ऑर्डर किया और उसमें हल्की सी भी मिस्टेक है तो आपका कोई इमोशन नहीं है, यू आर पेइंग फॉर दैट राइट। एंड यू नीड एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। और वहीं अगर आपके घर में कोई आपका शेफ है जो कि पिछले 30 साल से आपके लिए खाना बना रहा है और आप उसके साथ सदा होते हो, और अगर बाई चांस आज उसकी सर्विंग में थोड़ी भूल भी हो गई तो आप उसको आसानी से फॉरगिव कर सकते हो, बिकॉज देयर इज एन एक्सपीरियंस, देयर इज अ सर्विस ही हैज डन, बहुत राइट टाइम पे आपके साथ खड़ा रहा है। आज हो गया होगा किसी आलस में भूल, यही डिफरेंस है। अगर भगवान के चरणों में डेडिकेशन नहीं है, भक्ति नहीं है, तब तो जो क्रिया है उसको और ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि वहां तो लेन देन वाला हिसाब है, तूने मेरे लिए अच्छा किया, मैंने तेरे लिए अच्छा किया। पर अगर भक्ति है कई बार मन में तो थोड़ी मोटी कमी भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। एक चीज ये बताइए, हम जब फ्लाइट में बैठते हैं तो कितने नियम लगाए जाते हैं? काफी नियम है। कहते हैं बेल्ट लगाइए। आप जब टेक ऑफ कर रहा है, इवन इफ योर ब्लैडर इज ब्लास्टिंग, यू कांट गो टू द वॉशरूम नो मैटर व्हाट। आप सीट को रिक्लाइन नहीं कर सकते। किसी ने आज तक क्वेश्चन नहीं किया, आज तक फ्लाइट में किसी ने जानने की भी कोशिश नहीं करी। आपने भी कई बार किया होगा, पीछे जाने ही नहीं देंगे। तो मैंने एक बार किया था तो मजे की बात तो ये है कि वो एयर होस्टेस भी जवाब नहीं देती, जस्ट इज आवर नॉर्म सर। तो फिर मैंने उसको बताया कि इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि अगर इमरजेंसी हो और पीछे वाले आदमी को तुरंत निकलना हो और अगर सीट रिक्लाइंड होगी तो स्पेस कम होगा, इसीलिए पीछे करने से मना किया जाता है। आपने एक एक चीज के पीछे का एक साइंस है जो कि एक्सपीरियंस के साथ रेगुलेट किया गया है। पहले समय में तो आप कॉकपिट में भी जा सकते थे, मैं भी गया हूँ बचपन में, पर जब कई सारे एक्सीडेंट्स हुए, पायलट्स के हाईजैकिंग हुई, तो इतना मजबूत कर दिया कि अंदर कोई घुस भी नहीं सकता। तो विद दीज आर नॉर्म्स, दीज आर आई वुड से नियम जिसको हम बोलते हैं, यही रिस्ट्रिक्शंस हैं जो वहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं फॉर द सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर, इवन इफ यू डोंट फील कि इट इज रिक्वायर्ड। और आज तक तो मुझे ये भी नहीं समझ में आया कि फोन क्यों स्विच ऑफ किया जाता है, क्योंकि चारों तरफ गायब हो जाएगा। नेटवर्क तो ऐसे ही गायब हो जाता है। नहीं, नीचे जब तक टेक ऑफ भी करते हैं तभी कहते हैं स्विच ऑफ कर दीजिए। एयरप्लेन मोड तक आ गए मेरे आपके फोन में, तो वहां तो सब कुछ रेडियो ट्रांजैक्शन चल रहा है, सब चल रहा है। वो कॉकपिट में बैठा पायलट तो उसी ट्रांसमिशन से अपने एयरबेस से बात कर रहा है। बल्कि खुद एयर होस्टेस, एक बार मैंने देखा टेक ऑफ के समय एयर होस्टेस खुद ही अपना फोन चला रही थी, फिर भी नियम बना दिया। तो कोई ना कोई एक इंसिडेंस होगा, दैट आई स्टिल डोंट नो। कोई आपका व्यूअर होगा तो कमेंट में लिख के बताए, मैं भी पढ़ के देखूंगा क्या नियम होता है, पर मुझे ऐसा ही लगता है। तो ऐसे ही हमारे धर्म में इन नियमों को बनाया गया है साधना की सुरक्षा के लिए। भक्ति तो इमोशन ही है, पर भक्ति की प्रस्तुति जो है उसके लिए इन क्रियाओं को, इन अलग अलग व्यवस्थाओं को बनाया गया जिससे हम अपनी उस भक्ति को भगवान के सामने प्रस्तुत कर सकें। बट लगता नहीं कि ऐसे रिचुअल्स, जैसे कि अब किसी एरिया में जाओ तो शायद मंगलवार मान रहे कि इस दिन भगवान ये है, किसी एरिया में थर्सडे को मान लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू जैसे ज्योग्राफी चेंज होती है रिचुअल्स भी चेंज हो जाते हैं। हाँ, आप वृंदावन में हो, आज आप बॉम्बे हो रहे हैं, यहाँ रिचुअल्स चेंज है, तो लगता नहीं कि अब ये क्या नया शुरू हो गया भाई? जैसे मैं आया नहीं, देखो ये तो लैंग्वेज चेंज हो रही है, पहनावा चेंज हो रहा है, यही तो डाइवर्सिटी सनातन धर्म की ब्यूटी है। किसी ने मुझसे पूछा कि भाई हमारे यहाँ एक ग्रंथ है, एक किताब है, तो कोई ऐसा पूछे तो उसको कहना चाहिए कि तुम्हारे पास एक किताब है, मेरे पास पूरी लाइब्रेरी है। मैं जो चाहूँ उसमें देख सकता हूँ, उस तक पहुँच सकता हूँ। कुछ भी न देखना चाहूँ तो ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई, कबीर ने कहा। तो इसीलिए ये प्रेशर नहीं है, ये कभी प्रेशर नहीं है। अगर आप उसके मर्म को जानते हैं तो ये तो ब्यूटी है। देखिए कितने वैरायटीज प्रोडक्ट में हमारे पास आते हैं, एक ही तो बिस्कुट है। आज आप स्टॉल पर जाइए तो खुद कंफ्यूज हो जाएं, पर हम उस चीज को देख के कंफ्यूज नहीं होते जब 50 प्रकार की वैरायटी ऑफ चिप्स, वैरायटी ऑफ बिस्किट्स, वैरायटीज ऑफ पानी और तो और छोड़िए जो कि जीवन का साथी, उसको देखकर हम डिस्ट्रैक्शन फील नहीं करते। राइट। उसको देखकर हमारे मन में कोई पीड़ा नहीं होती। तो ये जो वैरायटी है ये लोकेशन के हिसाब से तैयार की गई है, सिंक्ड की गई है, क्योंकि पहुंचना तो वो अंदर की एक बात तक है ना। आप नेचर के साथ सिंक करके अगर आगे चलेंगे तो इसमें कोई जीवन में व्यवधान नहीं हो सकता। हाँ, एक बात आप नहीं हो गई कि कोई व्रत, जैसे खास व्रत
या पूजा मैं मंगलवार की करता हूँ, कोई सोमवार, या थोड़ा एक चीज खिचड़ी बन, ऐसा होता है खिचड़ी बन गई है। ऐसा होता है कि ज्योतिषीय व्यवस्था में जी। हम इन चीजों को उपाय के लिए करते हैं। तो थोड़ा ज्योतिष, वास्तु, कर्म कांड, ज्ञान, भक्ति, ये सब थोड़ी आज के समय खिचड़ी सी हो गई है, इसलिए हम लोगों को कंफ्यूजन होता है। अगर आप उसकी ठीक सी चीज को आप समझेंगे तो फिर ऐसी खिचड़ी नहीं। जैसे आप अगर फर्स्ट क्लास में हो तो केवल साइंस का सब्जेक्ट होता है, 6th-7th में जाने के बाद फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और जियोग्राफी 3 सब्जेक्ट हो जाते हैं, पर मूल तो वो साइंस का बेसिस उसी रूप में। आगे और जाइए तो उसकी और डिटेलिंग होने लग जाती है, फिर तो मेटाफिजिक्स तक आदमी बात करने लगता है। तो ऐसे ऊपरी ऊपरी मोटे मोटे तर्ज पर तो धर्म वही है, जैसे साइंस है। अब आप अंदर और डिटेल में जाएंगे तो फिर उसमें आपको और पेटल्स मिलेंगे और डीप पेटल्स मिलेंगे, ऐसे करके धर्म प्रोग्रेस करता है। तो ज्योतिषीय व्यवस्थाओं की वजह से मंगलवार, सोमवार, ये सब चीज़ें आई हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि आपका जो इष्ट है आप उसको पूरा का पूरा 7 दिन मानिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर गणेश जी मंगलवार को हैं तो बुधवार को भी हैं, शिव जी सोमवार को हैं तो रविवार को भी हैं। 7 दिन आपके इष्ट की निष्ठा परिपक्व होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ये ब्यूटी है, भाई हम अगर 50 लोग को मानते हैं तो मानते हैं, हाँ, इसमें कोई समस्या की बात नहीं। ये हमारे यहाँ की पद्धति है, हमारे एक ही मित्र से काम होता है, पर अगर हम 50 मित्र बनाते हैं तो कोई समस्या नहीं। ऐसे अलग अलग लेवल के ऊपर कॉन्शियसनेस की वृद्धि के साथ आदमी इसमें मैच्योर होता जाता है। शुरू में सबको पूछता है, फिर सब में पूछता है। जो शुरुआत होती है तो सबको पूछता है, फिर सब, और वो जब ऊंचाई तक पहुंच जाता है तो सब में पूजने लगता है। फिर तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, फिर तो सब वही हो जाता है। आपका एक वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें आप वो मंगलवार पे बात कर रहे थे कि मैंने वो देखा था कि भाई ये क्या है कि आप मंगल को नॉनवेज नहीं खाते और बाकी दिन क्या है। हाँ, भागवत का एक श्लोक है, धर्मम भजस्व सततम, मतलब धर्म का संबंध फॉरएवर से है। एक आदमी मुझसे बोला, मैंने कहा बोले मैं मंदिर में झूठ बोलूंगा, तो बोले चल पार्किंग में चलते हैं। फिर वहां बोल लिया, भाई झूठ बोलने वाला है वो मंदिर और पार्किंग से कोई मतलब नहीं, उसको सब जगह ही सच बोलना चाहिए। इन लोकेशन से, टाइमिंग से, डेज से धर्म का निर्णय नहीं होता। अकेले में भी जो धार्मिक है वो धार्मिक है। क्या बात, 12 महीना 24 घंटा 7 दिन। इसका मतलब समझना है, मैं सोमवार को जी व्रत रखता हूँ। कई लोगों से मैंने पूछा नवरात्रि का व्रत कैसे रखते हो, तो प्रकाश जी बोले दशहरा का मेन्यू बनाने में। दशहरा पार्टी में किस किस को इनवाइट करना है, क्या बना, 9 दिन तक यही करते रहे कि क्या मेन्यू बनाना है, क्या वेन्यू करना है, फिर दशहरा पार्टी में सब रावण बन जाते हैं। ये अच्छा, सबकी अपनी अपनी मौज है। पर बस मैं तो, आप ये बोला क्लासरूम्स की बात है, अच्छी बात है, स्कूल में तो आ गए हो, ये अच्छी बात है। किसी भी बहाने से हो सकता है कि अभी फर्स्ट क्लास में हो, सेकंड में हो, थर्ड, अगर ट्रेन में हो तो जर्नी का कंफर्ट अलग बात है। अगर लटक के भी गा रहे हो तो भी आप बम्बई से पुणे जा सकते हो, राइट। ट्रेन में तो हो ना, प्रश्न इतना सा है, धर्म तो आया है ना जीवन में, राइट। अब उसमें आप कोई होता है फर्स्ट क्लास में, तो वैसे भी कोई जा सकता है। मेरी वही बात दोबारा से मैं कहूँगा कि फिर तो सबका पूजन शुरू हो जाता है, फिर तो सब में ईश्वरत्व का अनुभव होने लगता है, फिर तो इष्ट एक ही हो जाता है, फिर तो वो एक ही सब में दिखने लग जाता है। एक लाइन भी है ना गाने में कि बॉलीवुड में गाना आया था कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से, सब जर्नी की खूबसूरती अलग है। बिल्कुल सही किया। मंजिल तो खैर अलग ही चीज़ है, मंजिल तो धर्म में मंजिल का उद्देश्य भी बड़ा नहीं है, मार्ग ही बड़ा, बिल्कुल। मूलतः ऐसे देखा जाए तो दुनिया के सब धर्म एक ही तरफ जा रहे हैं। मैं एक सच्ची बताता हूँ, धर्म का मतलब भगवान को पाना नहीं है। ये सनातन धर्म का मतलब ये नहीं है, क्योंकि यही धर्म कह रहा है कि दुनिया में कोई ऐसा साधन नहीं है जो भगवान को दे सकता है। ये ताकत भगवान ने अपने पास रखी है। मैं किससे मिलूंगा ये मैं डिसाइड करूंगा। नायमात्मा न, कठोपनिषद के शब्द हैं। दुनिया में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, मंत्र नहीं है, रास्ता नहीं है, जप नहीं है, मंदिर, जो कोई ऐसा साधन नहीं है जो आपको भगवान को दे। और श्री कृष्ण कह रहे हैं सर्व धर्मान परित्यज्य, सब छोड़ के आ जा मेरे पास। तो इसको बड़े गहराई से समझना होगा। हमारे धर्म का उद्देश्य भगवान को पाना नहीं है, हमारे धर्म का उद्देश्य है ऊंचे रास्ते का चुनाव करना। रास्ता आपका अगर ऊंचा है तो भगवान तो हमारे यहाँ सदा आपके साथ है, आपके अंदर है, सामने ही बैठा है। किसी
ग्रंथ में एक लाइन नहीं लिखी जो कहे कि ईश्वर दुर्लभ है। हमारे यहाँ दो चीज दुर्लभ कही गई है। रामचरितमानस की चौपाई और भागवत का श्लोक एक सी बात कहता है, दुनिया में सबसे दुर्लभ पता है क्या प्रकाश जी? ये मनुष्य शरीर। दुर्लभो मानुषो देहो। और दुनिया में फिर दूसरी सबसे दुर्लभ चीज पता है क्या है? किसी संत का संग, किसी सज्जन का मिल जाना, किसी राइट मैन का मिल जाना। क्या बात। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की चौपाई में लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और दूसरी चीज लिखी है, सुतदारा और संपदा तो पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। एक राइट मैन का मिलना और एक अच्छी ह्यूमन लाइफ मिलना, ये दोनों चीजें दुर्लभ हैं। भगवान तो अभी आंखें आ गई, प्रहलाद ने कहा खम्भे में भगवान है और नरसिंह खम्भा फाड़ के प्रकट हो गए। राइट। अभी एक चीज डिस्कशन अभी आपने बताया था कि जैसे अभी 14 फरवरी चल रहा है, वैलेंटाइन का टाइम है, उससे ही जुड़ा एक सवाल है कि भगवान कृष्ण के रूप में लोग अक्सर वैलेंटाइन से जोड़ते हैं कि, और ये भी कुछ एक लोग अपने हिसाब से लेते हैं उनके कैरेक्टर को। कुछ बोलते हैं कि उनके तो 16,108 पटरानियाँ थी तो हम भी रख सकते हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं और उसका असली क्या है? जो ये भ्रम है मार्केट में, लोग सोचते हैं कि उनकी तो 16,108 पटरानियाँ हैं तो हम भी कुछ कर सकते हैं क्या? तो एक तो आम आदमी थोड़ा भ्रमित भी है। हाँ। और दूसरी चीज़ एक जो आपने बोला कि सही आदमी का मिलना, सही आदमी मिलना, एक तो संत मिलना और सही गुरु मिलना, यानी कि आपको आपके जीवन को एक नई दिशा, एक सही दिशा मिलनी, जो कि मुश्किल है आज के दौर में, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इतनी चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही है, इतने लोग मिल रहे हैं, हर लोग अपनी बातें कर रहे हैं, तो लोग थोड़े कंफ्यूज भी होते हैं। तो दोनों चीज़ों पे आप एक बताएं कि एक तो वो जो कृष्ण के बारे में जो चर्चा है 16,108 पटरानी, वो असली में है क्या? पहली बात तो ये कि मैं वैलेंटाइन को मोटिवेट तो नहीं कर रहा जी। पर ये बात साफ है, ठीक है, आजकल ट्रेडिशन बन गया है, मुझे कोई वैलेंटाइन से भी तकलीफ नहीं है, पर मैं इतनी प्रस्ताव देता हूँ कि आप सेंट वैलेंटीन को जानते हैं तो आपको सेंट वशिष्ठ को भी जानना चाहिए, सेंट वाल्मीकि को भी जानना चाहिए। दुनिया में राम सेतु से बड़ा वैलेंटाइन का क्या प्रतीक हो सकता है? समुद्र पर ब्रिज बांध दिया जिन्होंने। तो ये सब चीज़ें ऐसी नहीं है, कोई इसको मिसअंडरस्टूड ना करे, इसलिए मैं पहले क्लियर करूं। और दूसरी बात आपने कही श्री कृष्ण की 16,001, मेरे से किसी ने पूछा प्रकाश जी कि कृष्ण की 16,108 पत्नियां, मैंने कहा इसलिए तो भगवान है, तू करके दिखा। जिस दिन तूने 16,109 कर ली उस दिन मैं तेरा मंदिर बनाऊंगा। और सब खुश रहनी चाहिए और सबका ध्यान रखना चाहिए और सबको ये लगना चाहिए कि ये मेरे साथ ही है बस। right. और पूरा फुल टाइम दे रहा है। आदमी पर एक अच्छे से नहीं संभल रही है ना, वो एक रिलेशनशिप तो हम अच्छा संभाल नहीं पा रहे। तो ये तो कृष्ण का मैग्नानिमस फॉर्म है। एक चीज को समझिएगा, हमारे यहाँ कई कहानियों के अलग अलग स्तर होते हैं जी। आपके अंदर पहले श्री कृष्ण की मुख्य 8 पत्नियां हैं। कृष्ण योगी हैं, द्वारिका योग पीठ है, योग योगेश्वर है। एक सच्ची बात बताऊं, राम जंगलों में रहे हैं फिर भी उनको योगी नहीं कहा जाता, तपस्वी तो कहा जाता है। वो भी 1-2 साल नहीं, 14 साल। 14 साल। और कृष्ण सोने के महल में रहते हैं फिर भी योगेश्वर हैं, योगेश्वर कृष्ण। क्या बात है। इसलिए समझिएगा, उसके स्तर को समझिएगा। ये जो 8 पत्नियां हैं ये योगेश्वर कृष्ण के अष्टांग योग की स्वरूप है। रुक्मणी आसन है, सत्यभामा प्राणायाम है। इसके सिंबल तो समझिए। 8 पत्नी 8 योग के अष्टांग हैं, कृष्ण योगेश्वर हैं। और आपके भीतर 16,100 नाड़ियां हैं, नाड़ी हैं। जब आप योग करते हैं तो वो सब नाड़ियों को सिद्ध कर लेते हैं, उसे खोल लेते हैं और अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाते हैं, इतनी ऊंचाई तक ले आते हैं कि आपको विश्व की एक एक स्पंदन अनुभव होने लग जाता है। तो अगर इसको ऐसे देखा जाए तो ये दूसरे ही स्तर की बात है। तो एक और ऐतिहासिक घटना मैं आपसे कहूंगा। पॉलीगैमी हमारे सनातन धर्म में पहले भी थी। दशरथ की भी तो 3 पत्नियां थी जी, वो बहुत समय पहले तक थी। पर जैसे जैसे टाइम आया तो हमारे सनातन धर्म ने शुरू से कहा कि ठीक है, इस बात की ऐसा ही करना है। ये सनातन धर्म कभी नहीं बोलता ऐसा करोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो तुम्हारी अपना कर्म प्रारब्ध है, खुद भुगतोगे। यही हमारे यहाँ सदा से नियम चलता है। यही खूबसूरती है सनातन, यही उसकी खूबसूरती है। आपको पूरा राइट टू चूज देती है कि आप अपना पाथ खुद चुनाव करो। हम बैसाखी नहीं बनेंगे, आपका दिया जलाएंगे,
आप बैसाखी Enlighten करेंगे बनेंगे तो कहाँ से, आप तो लंगड़े हो, कहाँ तक ले जाएंगे। सनातन धर्म बैसाखी नहीं है, सनातन धर्म आपका दिया जलाता है। Enlightenment अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। जब ज्ञान का अंजन एकदम प्रज्वलित हो जाता है तब दिया हाथ में हो तो अपना रास्ता आप खुद खोज लेते हो। एक मित्र जा रहा था, अंधा था, शाम हो गई तो उसका मित्र बोला एक लालटेन ले जा। उसने कहा लालटेन, मैं तो अंधा हूं, मेरे लिए तो सब बराबर है। बोले कोई बात नहीं, लालटेन ले जा, तुझे कुछ नहीं दिखेगा पर सामने वाले को तो दिखेगा कि कोई आ रहा है। ऐसे ही हो सकता है हम सब लोग अभी धर्म में अंधे हों, पर गुरु की लालटेन अगर आपके पास है तो ईश्वर तो पहचान लेगा कि कोई मेरे रास्ते पर आगे चल रहा है। तो मैं दोनों बातों को आपसे कहूंगा, पहले उस बात को साफ करूं तो ऐसा एक कथा भी ऐसी आती है, बहुत सारे विवाह होना सनातन धर्म में पहले से मौजूद है, पर जैसे टाइम चेंज हुआ, रेशियो ऑफ मेल और फीमेल चेंज होने लगा, तो सनातन धर्म ने राम को आदर्श बना लिया। यही इसकी ब्यूटी है। हम अभी भी नहीं थोप रहे कि तुम 4 शादी करो, होता था, पर जैसे टाइम बदला तो धर्म ने आपके हिसाब से रेलेवेंस बनाई। यहाँ अभी भी ऐसा नहीं है कि हम रेलेवेंट नहीं है, जो हम करते थे वही करेंगे, यही इसकी खूबसूरती है। तो 8 शादियां तो श्री कृष्ण की हुई थी, क्योंकि उस समय पॉलीगैमी एक बड़ी सामान्य सी प्रैक्टिस थी। अर्जुन भी गया तो सुभद्रा जी से भी शादी करी, बहुत सबके नॉर्मल सोशल कल्चर ऐसा रहा था। 16,100 रानियां एक राक्षस की यहाँ रहती थी, उसने किडनैप कर रखा था। उनके साथ कौन सा ऐसा बुरा काम होगा जो वो नहीं करता। जब कृष्ण ने उसको मारा तो 16,100 पत्नियां घरों में गई, रानियां अपने घरों में गई, घर वालों ने भी उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया। तो इतने दिन वहां रही है, सोशल कल्चर आज भी ऐसा ही है, कौन एक्सेप्ट करेगा। तब कृष्ण आगे आए कि चिंता नहीं करो, आज से मैं कह देना कृष्ण मेरे पति हैं, दुनिया का कोई पुरुष तुम्हारी तरफ गलत नजर से नहीं देख सकता। तो कृष्ण ने तो स्त्रियों की रक्षा की है, उनको ये कहकर कि जिसका कोई पति नहीं होता उसका पति जगतपति कृष्ण होता है। पति शब्द का मतलब, हस्बैंड शब्द और पति शब्द में फर्क होता है। पति शब्द का मतलब होता है जिसके रहने से सामने वाले का पतन नहीं हो। आपको पता है भूपति हमारे यहाँ शब्द है, किसान को भूपति कहते हैं। राष्ट्रपति शब्द है, राष्ट्रपति का मतलब कोई हस्बैंड थोड़ी ना, बिल्कुल हम अंग्रेजी में थोड़ा बोलेंगे सभापति। हाँ, सभापति, आवर नेशन, हस्बैंड ऑफ आवर नेशन, राष्ट्रपति ऐसे थोड़ा ना बोलेंगे, सभापति, कितने सारी चीजें। तो पति शब्द का अर्थ होता है जिससे सामने वाला का फॉल नहीं हो, फॉलन नहीं हो। तो श्री कृष्ण ने उनको समाज में फॉलन होने से बचाया, इसलिए 16,108 उनकी पत्नी है। और तीसरी बात ये कहूँगा, इसलिए भगवान है। भगवान किसको कहते हैं? जो आप कर सकते हो वो कर सकते हैं, जो आप कर नहीं सकते, सोच सकते हो वो भी कर सकते हैं, और जो आप सोच भी नहीं सकते वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल, उसी को ईश्वर कहते हैं। अगली बात मैंने लालटेन की कही थी, गुरु वाली, वो आपने और इस पे पूछा। मैं तो थोड़ा चाहूँगा ज़्यादा डिटेल में बताएं, क्योंकि इतना कन्फ्यूजन है आज की डेट में। लोग बहुत भ्रमित हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं किसको फॉलो करें, किसको नहीं फॉलो करें, कौन क्या बोल रहा है। हर दिन एक नई बातें आ जाती हैं बाजार में कि भाई अब ये काम शुरू कर दो, ऐसा करना शुरू करो। तो इसमें मुझे लगता है कि एक आपकी राय मतलब मेरे लिए बहुत मायने रखती है, और मेरी ऑडियंस के लिए भी, कि ताकि उनको सही मार्गदर्शन मिले। एक तो गुरु हो तो कैसे हो, क्या है मतलब उनको कैसे पहचाने कि ये मेरे गुरु है, एक अंदर से क्या भाव आ जाए तो लगे ये गुरु है। दूसरी बात, जो चल रहे हैं नकली या फिर जो भ्रमित करते हैं, उनसे कैसे बचें, क्योंकि हर दिन तो आप गुरु तो बदलोगे नहीं अपने जीवन में। तो गुरु की पहचान का तरीका क्या है? जोश में गुरु न बनाए, होश में बनाए। पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। शास्त्र में ऐसी आज्ञा है, जिसको आप गुरु बनाए कम से कम 1-2 साल उसको पहले देखें, संग रहें, बिल्कुल आज्ञा है। हवा की काम नहीं। 30 सेकंड की वायरल वीडियो पे मत ना गुरु बनाए। 30 सेकंड की वायरल वीडियो क्या कर सकती है? सत्संग दे सकती है। सत्संग बनाना, गुरु करना, एक घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत साधु की, ये बात कहा है। पर ठीक है, आप थोड़ा सा उसके साथ समझिए। गुरु का सरल अर्थ ये होता है अंधकार से। जैसे आपका आंखें खराब हो, आप गए हो ऑप्टिशियन के पास, वो अलग अलग लेंस लगाता है, और एक लेंस लगाता है जिससे आपका वोकैबुलरी और फॉन्ट्स आप ठीक से पढ़ लेते हैं। ऐसे ही जिससे आप अपने को, दुनिया को और दुनिया बनाने वाले को जिस चश्मे से आप सही देखना शुरू कर दो, वो चश्मा आपका है, वो गुरु आपका है। गुरु की क्वालिटी क्या होती है? आप गुरु के प्रभाव को मत देखो, उसके स्वभाव को देखो। दत्तात्रेय, जिनका पूरे देश में बहुत इन्फ्लुएंस है, उन्होंने 24 गुरु बनाए। उन्होंने 24 शिक्षा गुरु बनाए। उन्होंने एक गुरु बनाया
अग्नि को, एक गुरु बनाया जल को, एक गुरु बनाया गणिका को, ऐसे बहुत सारे हैं। सबके स्वभाव को देखो। हम सोचते हैं ओ इनका आश्रम बड़ा है, ये फेमस बहुत हैं, ये अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हम गएंगे तो हमको कमरा मिल जाएगा रहने ये बहुत के अच्छी लिए। लाइन आपने बोली कि प्रभाव नहीं देखना है, स्वभाव। स्वभाव देखना है। और किसी के भी स्वभाव का 1-2 साल से पहले नहीं पता चलता। बिल्कुल बिल्कुल। और आज की डेट में लोग प्रभाव में बहुत जल्दी आ तो जाते वो हैं फिर खुद ही Right. अपने आप को खुद ही करप्ट कर रहे हैं। और स्वभाव के लिए संगत की जरूरत है, स्वभाव के लिए संगत की, फिर आपके समर्पण की जरूरत है, आपके समर्पण, टाइम की। धैर्य रखो। मेरे पास कोई आता है, मैं कहता हूँ कम से कम 10-20 कथा में आके बैठ तो सही, सुन तो मैं जिंदगी क्या भर बोलता का हूँ। बारे में क्या कहना चाह रहा। तूने मेरी किसी को बोले आप बहुत अच्छे लगे, मुझे सपने में आप दिखे, मेरे को ये बात अच्छी बात है, तेरी श्रद्धा पक्की हो गई तो अब धैर्य रख। पेशेंस। बीज लग गया है तो थोड़ा धैर्य तो रख, True. कल ही थोड़ी ना पेड़ बन जाएगा। वाह। तो धैर्य रखिए। और शास्त्र में गुरु को लेकर 2 चीजें लिखी हैं। शाब्दे पारेच निष्णातम, जिसके जीवन में उसकी साधना भी पक्की हो और वो आपके सामने शब्द मतलब अच्छी बातें भी कर सकता हो। ये 2 चीजें गुरु में होनी चाहिए। किसी के जीवन में साधना अच्छी हो पर अगर वो बात अच्छे से कह नहीं सकता हो तो आपकी जिज्ञासाओं का समाधान नहीं होगा। कोई बातें तो बड़ी रोचक बना लेता है, वो तो रट के भी बनाई जा सकती है, पर साधना उसकी जीवन में अच्छी नहीं है तो थोड़े दिन में ढोल की पोल खुल जाएगी। वही हमारे साथ होता है। और गुरु बनाने की हमारी मांग क्या है? हम चमत्कार के लिए गुरु बना रहे हैं कि हमने केला उछाला अमरूद बन गया, क्या फर्क पड़ गया? अमरूद बाजार से ले आओ यार। नारियल उछाला अनन्नास बन गया, अनन्नास बाजार से ले आओ। क्या जादू देखना इतना। हाँ, ये तो कोई दिखा सकता है। दुर्जन को सज्जन बनाए वो गुरु है, जिसके पास बैठ करके आप वहां से लौट कर आओ, उसमें खुशबू आ जाए। मैं आपको झूठ बोलने में थोड़ी संकोच होने लगे। मैं कह रहा हूँ सच न भी बोलो तो झूठ बोलने में थोड़ी हिचक तो होने लगे। यही तो उसका प्रभाव है। अच्छा नहीं, जो संत बना दे वही तो गुरु का स्वरूप है। बिल्कुल। तो इस बात को हमें बहुत गहराई से समझना चाहिए। 1-2 साल गुरु का संग कीजिए, अच्छे से समझिए। प्रेजेंटर्स को आप गुरु नहीं समझिए। एक गुरु हमारे यहाँ सनातन धर्म में संप्रदाय हैं, संप्रदायों के अंतर्गत जो आचार्य हैं उनकी पूरी कैटेगरी देखी गई है। नॉर्मल आदमी देखिए, समझदार आदमी जब डॉक्टर के पास जाता है तो देखता है ये MD है, ये MS है, ये MBBS है। एक बार क्या हुआ, एक गाँव का व्यक्ति था और उसके दांत में दर्द हुआ तो कहता मैं डॉक्टर को देखूं, अब समझता नहीं था। तो एक जगह उसने देखा, लिखा था डॉक्टर फलाने फलाने और नीचे लिखा था हड्डी के विशेषज्ञ। तो उसने दिमाग लगाया, यार हड्डी तो दांत भी होती है, हाँ। इसी के पास चले जाओ। तो वो हड्डी के डॉक्टर के पास दांत लेके चला गया। अब वो तो था हड्डी का डॉक्टर, वो भी बेचारा गांव का, उसके पास तो घुटने पर चलाने वाले इंस्ट्रूमेंट थे। और जब उसने वो दांत पर चलाए तो उस दिन उसको पता चला कि डेंटिस्ट में अलग चीज है कुछ। अलग चीज है। यही हम लोग के साथ। हाँ। अपन गुरु कीजिए जान के, अपनी मांग क्या है। हम केवल चमत्कार के लिए बना रहे हैं, हम भीड़ देख के बना रहे हैं, हम enlightenment मीडिया के लिए। पब्लिसिटी देखकर बना रहे हैं True. कि हम केवल बहुत फेमस है इसलिए बना रहे हैं, हम उसके पास जाके हम फेमस हो जाएंगे इसलिए बना रहे हैं, क्या कि किसकी पॉलिटिक्स में बहुत प्रवेश है इसलिए हम बना रहे हैं, उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा इसलिए हम बना रहे हैं, वो बहुत अच्छा दिख रहा है। कोई कहे कि महाराज जी आप बड़े तेजस्वी हो इसलिए मैं आपको गुरु बनाऊं। 10 साल में चमक चली जाएगी, फिर क्या होगा? कई बोले महाराज जी मेरे गुरुजी चले गए इसलिए मैं आपको गुरु बना रहा हूं। मैंने कि कल मैं चला गया तो। इसलिए जरा सा धैर्य तो रखिए, समझिए तो सही। धीरे धीरे केवल भगवत प्राप्ति के रास्ते पर हो तभी तुम्हें सही गुरु मिलेगा। अगर तुम भगवत प्राप्ति के रास्ते पर चले हो, उसके अलावा कोई और तुम्हारे जीवन में उद्देश्य है तो तुमको सही गुरु मिल ही नहीं सकता। भगवत प्राप्ति के रास्ते पर, अरे मदरालय की तरफ जाओगे शराबी मिलेंगे, जुआ घर की तरफ जाओगे ज्वारी मिलेंगे, भगवान की तरफ बढ़ोगे सच्चे संत मिलना शुरू हो जाएंगे, सहज मिलना शुरू हो जाएंगे। अपने को अच्छे से समझो, सामने वाला भी अच्छा मिलने लगेगा। अभी एक पर्सनल सवाल है कि आपके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। हाँ, तो उनके बारे में जानना चाहता हूँ। लोगों की उत्सुकता भी है कि उनके पास क्या है, चमत्कार है या कुछ है दैविक शक्ति, या मतलब एक्चुअल है क्या उनके पास वो पावर? मैं तो बहुत पहले से जब लोग भी नहीं जानते थे मैं तो तब से परिचित हूँ, बहुत वर्षों से। अच्छी बात है। देखो मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, वो तो खुद अपने मुंह से ही कह रहे हैं क्या है, तो हम उस पर ज़्यादा क्या कहें। सबकी अपनी अपनी पर्सनल उपलब्धि है। मेरा उनके प्रति आकर्षण है कि वो स्वभाव से बड़े अच्छे हैं, सरल हैं, प्रसिद्ध होने के बाद भी नम्र हैं। ये जीवन में कठिनाई से मिलता है। फेमस तो बहुत हो जाते हैं पर आदमी फिर भूल जाता है बहुत से लोगों को। ये उनमें अच्छे गुण हैं।
और धर्म को उन्होंने बहुत जागरूक करने का प्रयास किया अपनी विद्या से। तो मैं तो एक ही जवाब दूंगा भैया, या तो उनके पास जो है वो गलत होगा, और या फिर हनुमान चालीसा की लाइनें गलत होंगी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी की उनके ऊपर कृपा है। एक चीज ये समझिए, पर धर्म में ये कोई यूनिक बात नहीं है। ऐसे समझिए, योग तो सदा से था। कब से था? हजारों साल से था। विदेश में भी जा चुका था। योग में अमेरिका का आग घुस गया था, योगा हो गया था। पर स्वामी रामदेव जी आए तो योग प्रसिद्ध हो गया, घर घर में होने लगा। उसी प्रकार से ये जो विद्या है, सिद्धि की विद्या है, मनोवैज्ञानिक, हनुमान जी, ऐसा नहीं कि कोई नई चीज है। हम लोग उस क्षेत्र के हैं। बहुत सारी, एक बहुत पुरानी से विद्या, उनके घर में भी बहुत पुरानी विद्या, वो स्वयं ही कहते हैं। मेरे दादाजी करते थे, पिताजी करते थे, और उसके पहले भी तीसरी चौथी जनरेशन है उनकी जो यही कार्य कर रही है। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं, और आजकल वो भी समाचार पत्रों में आना शुरू हो गए। तो भगवान ने उनके ऊपर कृपा की, हनुमान जी ने, जिससे सिद्ध तो वो हैं ही और प्रसिद्ध भी हैं। इसलिए लोग उस चीज़ को समझना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। स्वभाव उनका बहुत अच्छा है, और कुछ ना कुछ तो भगवान की कृपा है ही, नहीं तो आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। भाग्य भी उनका श्रेष्ठ है, सदकर्म उन्होंने किए हैं, इसी वजह से जीवन में उनका भाग्य बड़ा अच्छा है। नम्र हैं, संतों का सम्मान करते हैं, किसी भी महात्मा से मिलते हैं उसको महत्व देते हैं। और एक बात रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखी है, और मैं उसमें उनकी भूमिका अच्छे से मानता हूँ। एक लाइन लिखी है, भय बिनु होए न प्रीति, कि डर के बिना कई बार प्रेम नहीं होता। उस काम में उन्होंने गजब का काम किया है, क्योंकि सामने वाला आदमी गौड़ाता है कि कुछ मन में सोचे और ये पकड़ लेंगे, अभी कुछ कर लेंगे, उससे कम से कम वो नम्र रहता है, और फिर उसके मन में धीरे धीरे भगवान के प्रति आचरण की शुद्धता आ जाती है। ये है आज के समय, उनका समय चल रहा है। लोगों को उनके चमत्कार के साथ साथ जो वो समझदारी की बात करते हैं, आचरण की बात करते हैं, उनको भी उतने ही ध्यान से फॉलो करना चाहिए, तब आप जीवन में और आगे बढ़ सकते हैं। एक थोड़ा सांसारिक सवाल है, जैसे हम लोग आम दुनिया में हैं और हम लोग सोचते हैं, जैसे कि अपने साथ वाला कोई आगे बढ़ रहा है तो लगता है अरे यार इसके अंदर तो टैलेंट कम था, देख कहाँ पहुँच गया। ऐसा कभी संतों के लाइफ में या जिस दुनिया में आप स्पिरिचुअल लाइफ में, यहाँ लगता है कि अरे यार उसके अंदर तो उतना, इसने उतना सिद्ध तो किया नहीं, बट भाग्य देख क्या प्रबल इसका चल रहा है, ऐसा कभी फील होता है आपको? नहीं, कभी नहीं होता। इसका एक चीज़ समझिए, जब हम किसी और फील्ड में होते हैं तो अपने लिए होते हैं, धर्म में ईश्वर के लिए होते हैं। और कहीं से भी आप देखिएगा, जब धर्म और ईश्वर विकसित होने लगेगा तो बड़ी आसानी से सामंजस्य होने लगेगा। भगवान का जब विस्तार होता है तो अपने आप धर्म का विस्तार होता है, जब अपने आप धर्म का विस्तार होता है तो अपने आप धर्माचार्यों को महत्व मिलता है। ये समय वो फेस चल रहा है। आप ये देखिए, बिल्कुल कोई एक्टिंग के फील्ड में होगा तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ स्टेब्लिशमेंट में, फिल्म तो स्टेब्लिश है ना, वो सेल्फ एस्टेब्लिशमेंट में। बहुत अच्छी लाइन आपने बोली। धर्म में जब कोई है तो वो सेल्फ एस्टेब्लिशमेंट में नहीं है, वो अपने बारे में नहीं बता रहा है, वो ग्रंथ के, राम के बारे में बता रहा है, वो कृष्ण के बारे में बता रहा है, वो मानस के बारे में बता रहा है, वो चैतन्य महाप्रभु के, वो भक्तों के बारे में बता रहा है, वो धर्म के बारे में बता रहा है। उसकी अपनी वो माध्यम बना हुआ है, और ये भगवान का प्रसाद है कि फिर वो भी धीरे धीरे आगे अपने आप प्रसिद्ध होता जा रहा है, प्रसिद्ध होता जा रहा है। ये बात दूसरी है। इसलिए आप देखिए, हर कथाओं में इन दिनों, हर मंचों पर संत कितने स्नेह से मिलते हैं, इतनी व्यस्तता होने के बाद भी, इतनी व्यस्तता होने के बाद भी। आप किसी भी आज, और इतनी प्रसिद्ध भी है, हाँ, फिर भी 22 तारीख का जब उद्घाटन हुआ, उस समय वीडियोस इंटरनेट पर हैं, कैसे संत प्रेम से मिले, और संतों के मिलने का वीडियो सब जगह घूमा है। बताइए, बिल्कुल, व्यापारी भी थे वहां, एक्टर्स भी थे, पत्रकार भी थे, किसी का वीडियो इंटरनेट पर नहीं मौजूद हुआ। शायद सब आपस में इतना नहीं मिल सके अच्छी तरह, क्योंकि सबके कोई ना कोई प्री मन में अलग अलग बातें थी, कहीं ना कहीं कंपटीशन था, कहीं ना कहीं मन में एक दूसरे के प्रति भाव। उस वीडियो को देख के मेरा ये सवाल आया था कि आखिर ऐसा क्या था, क्या ऐसा तो नहीं कि सामने मिल गए तो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? बाकी तो आप एकांत में भी देख सकते हैं। अभी इस कमरे में भी हम लोग तो एकांत में मिलते हैं, मंचों पे तो बहुत कम मिलने का अवसर। और देखा मैंने, मतलब खासकर शास्त्री जी और आपका बहुत सारी वीडियो की संत, बड़े संत दिखते हैं और आप उनके चरणों में सीधे दंडवत होते हैं। वो भी, और जब हम लोग व्यासपीठ पे बैठे होते हैं तो वो लोग भी दंडवत करते हैं। ये इतनी मैच्योरिटी है। आप कभी कभी वीडियोस में देखिए, ठीक 22 को उद्घाटन हुआ और
दूसरे ही दिन मेरी भागवत जी की कथा अयोध्या में शुरू हुई। मैं पहला व्यक्ति था जो रामलला को कथा सुनाया। जी और आदरणीय श्री गोविंद देव गिरी जी, जो कि उसके कोषाध्यक्ष हैं, जी मुझसे आयु में 2 गुना बड़े होंगे और बहुत बड़े आसन पर हैं। पर मैं एक दिन पहले तो मैंने उन्हें प्रणाम किया, पर जब कथा की शुरुआत हुई और मैं व्यासपीठ पर बैठा था तो उन्होंने प्रणाम किया। क्या बात ये मैच्योरिटी है संत समाज में। कितने प्रेम से हाँ, सब लोग मिले हैं, बिल्कुल। क्योंकि मेन चीज सेल्फ वाली नहीं है, मेन चीज धर्म वाली है, जी ईश्वर वाली है। तो अभी अपने राम मंदिर का जिक्र किया, तो ये कैसी अनुभूति रही आपकी? क्योंकि हम लोग तो अभी विजिट कर नहीं पाए राम मंदिर का बनते। लोगों ने सुना कि बनना है, आपने देखा, मतलब आप उस दिन थे भी वहाँ पे मौजूद, मैंने आपकी वीडियो भी देखे। वो क्या फील थी, क्या और वाइब्रेशन थी मैंने वहाँ आज पे? तक ऐसा इतने बड़े क्राउड में इतना डीप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आज तक नहीं किया। मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसको अपने शब्दों में नहीं गवा कर सकता। सारे इमोशंस, कोई रो रहा था, कोई नृत्य कर रहा था, काफी कोई वीडियो में- झूम रहा था। काफ़ी वीडियो लोगों के देखे मैंने। ऐसे आपने सबने उसको जी। इमोशंस भरे पड़े थे। ऐसा लगता था कोई अपना आ गया। भारतीय दर्शन शास्त्र की बड़ी चर्चा होती है पूरे विश्व में कि इंडियन फिलॉसफी क्या है। भारतीय दर्शन शास्त्र आपके अकॉर्डिंग? एक शब्द में अगर मैं कहूँ, जी हर ऑर्डिनरी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखना। क्या बात है? क्या अब इसको आप जितनी डेफिनेशंस देते चले जाओ, यही भारतीय दर्शन है। सबको मिलाकर चलना। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक को बहुत भाषाओं में कहा गया है। सब सुखी रहें, पूरा दुनिया मेरा परिवार है, वाह। नारी की सेवा करो, ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा। ये सब सनातन धर्म है। हर कंकड़ में शंकर है, यही भारतीय दर्शन है। हर मानव एक बहुत ऊंचे काम के लिए आया है। सबको स्वीकार, सबको मिला के चलना। अब ये थॉट्स 7-8 फेजेस में फिल्टर होता हुआ, समय के साथ रेलेवेंट होता हुआ आज हम लोगों के पास पहुंचा है। सबसे पहले वैदिक काल आया जी फिर उसके साथ साथ वेद में भी 4 विभाग हैं। एक है अरण्यक है, एक है संहिता, एक है ब्राह्मण, एक है वेदांत। अब ये तो बहुत डीपर, जो क्लासरूम में कोई बैठे तो बैठ के समझाऊं उसको कैसे उसका विभाजन हुआ है। वैदिक काल के बाद कुछ बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, चारवाक जैसे धर्म उत्पन्न हुए, जिसने भी थोड़ा इन्फ्लुएंस दिया भारतीय दर्शन को। फिर इसके बाद में शंकराचार्य और संप्रदाय का एक श्रृंखला आई, जो भी एक फेज तक लंबे समय तक चलती रही। रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानंदाचार्य, मध्वाचार्य, गौड़िया, ये सब लोग अलग अलग संप्रदायों की दृष्टि से भारतीय दर्शन को इन्फ्लुएंस करते रहे। फिर धीरे धीरे थोड़ी सी मुग़ल साम्राज्य आया, तो वहाँ पर भी रसखान और कबीर जैसे कई जन हुए, जो दोनों तरफ रहते हुए थोड़ा सूफिज़्म, थोड़ा उन चीज़ों को भी हमारे यहाँ कुछ इन्फ्लुएंस करते रहे। तुलसीदास जी का एक भक्ति काल आया, जिसमें यत्किंचित उसका भी प्रभाव था। फिर हम और आगे चलें तो ब्रिटिश काल के समय ब्रह्म समाज, आर्य समाज, राजा राममोहन राय, ये सब चीज़ें निकल कर के आई, जिन्होंने भी थोड़ा भारतीय दर्शन को इन्फ्लुएंस किया। आर्य समाज ने भी एक हद तक किया। धीरे धीरे वो सब एक श्रृंखलाएं अब शुरू हुई ब्रिटिश काल में समाजों की, जिसने फिर भारतीय दर्शन को इन्फ्लुएंस किया थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मिशनरीज भी अपना काम कर रही थी। तो दोनों का एक प्रकार से अरविंदो घोष आ गए उन दिनों। ये सब भारत के विचारक लोग थे। फिर और आगे विषय चला तो सब चीज़ अपने अपने इन्फ्लुएंस में खड़ी हुई। एक तरफ महर्षि महेश योगी आ गए, शिवानंद आ गए, जय कृष्णमूर्ति आ गए, ओशो आ गए। इस प्रकार से जो दर्शन के कई सारे लोग आए, जिन्होंने फिर से इन्फ्लुएंस किया। फिर वर्तमान में जो धर्म आया, उसमें राष्ट्रवाद भी है, संप्रदायवाद भी है, वैदिकवाद भी है, समाजवाद भी है। वो सब आते आते इन्फ्लुएंस्ड हुआ। फिर गुरुओं का अनुभव, मिस्टिक्स वर्तमान समय में आए। योग भी अपना इन्फ्लुएंस दे रहा है सबके जीवन में, भक्ति भी दे रही है, भक्ति काल की संप्रदायों को भी लोग समझ रहे हैं। पूरा एक मिक्स होके भारतीय दर्शन इस समय आकर के खड़ा हुआ है। टेक्निकली मैं आप बताऊं तो हम और आप सेकंड जनरेशन है जो स्वतंत्र भारत में पैदा रही है। हमारे दादा लोग तो उस समय देश की स्वतंत्रता की बातें करते थे।
पिताजी सब एज उस मिड इन्फ्लुएंस में थी, जहाँ अभी भी स्वतंत्रता संग्राम भी इन टॉक थी और डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया इन टॉक था। अब इस समय का जो फेस है वो भारतीय विकास से के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें सब कुछ सम्मिश्रण है। और ये तो सब एक हिस्टोरिक बात मैंने आपसे कही। भारतीय दर्शन का आधार यही है। और अगर मैं जरा टेक्निकल बात कह दूं लास्ट आधे मिनट में, तो ये 4-5 पॉइंट हैं जो भारतीय दर्शन में सब तरफ स्वीकार होते हैं। मैं कहूँगा सनातन धर्म के दर्शन में, भारतीय दर्शन तो जो मैंने अभी आपसे कहा वो था जिसमें एक फेस है, पर अगर हम हिंदुइज्म की बात करें, सनातन धर्म की बात करें, तो पहली बात हम लोग आत्मा पर विश्वास करते हैं, दूसरी बात कर्म और प्रारब्ध पर विश्वास करते हैं, तीसरी बात हम पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, चौथी बात हम मुक्ति पर विश्वास करते हैं, पांचवी बात हम भगवान पर विश्वास करते हैं। ये 5 चीज़ें कश्मीर से कन्याकुमारी, अलग अलग भाषा, अलग अलग पहनावा, अलग अलग देवता, अलग अलग ग्रंथ, अलग अलग पूजा, पर ये 5 चीज़ सब जगह बिल्कुल एक सी है। ये सनातन धर्म का मूल दर्शन है। और सार की बात, कुछ ऑर्डिनरी नहीं, सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये अच्छी लाइन है। अभी जैसे कि आपको ऐसा नहीं लगता कि कभी जो टाइम चल रहा है इसमें हम लोग कुछ ज़्यादा ही भक्तिमय हो रखे हैं पूरा भारत, मतलब देश में और भी चीज़ें हैं जिस पे चर्चा हो रही है, लोग काम भी कर रहे हैं, बट कुछ ज़्यादा ही भक्ति का माहौल हो रहा है? नहीं, ये तो पॉजिटिव माहौल है। जैसे कि आपने बोला कि शायद फ्रीडम फाइटर जब थे तो उनके सामने मुद्दा ही कुछ और था कि भाई हाँ, कैसे देश आजाद हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो भी माहौल हो रहा है ये तो कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए। आप राम को जानेंगे तो आप चरित्र अच्छा रखेंगे, कैरेक्टर आपका अच्छा होगा तो आप ज़्यादा अच्छी सोच रखेंगे, ज़्यादा अच्छी सोच रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, ज़्यादा अच्छा काम करेंगे तो देश का ही विकास होगा। जी जी। तो इसीलिए मुद्दा तो पॉलिटिक्स का शब्द होता है, मैं तो उसको नहीं कह सकता ज़्यादा, पर मैं अगर एक बात आपसे कहूँ, पॉजिटिव लहर अगर दुनिया में होती है तो फिर उससे लोग पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव से पॉजिटिव एनर्जी उनकी मूल एनर्जी को बूस्ट करती है और अच्छा काम ही करती है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है जो इस समय देश में हो रही है। वर्षों वर्षों से जो संतों ने परिश्रम किया है उसका धीरे धीरे खुशबू फैलनी शुरू हुई है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण वर्तमान आदरणीय जो सरकार की व्यवस्था है, प्रधानमंत्री हैं, वो बहुत देश के विकास के साथ साथ अपने कल्चर, अपने वैल्यू, अपने रिलीजन, अपने एथिक्स, इन सबको महत्व देते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा वो वीडियो कितना गया भी था, और मैं भी उस बात को थोड़े पहले से जानता था कि भूमि पूजन के आयोजन में जो प्रधानमंत्री खुद 11 दिन से ज़मीन पर सोया हो। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि व्रत रखे हुए हो, जिसका व्रत उस दिन खोला गया, वो देखा भी मैंने। तो ये बहुत सारी चीज़ें कितनी अच्छी श्रेष्ठ बातें हैं। कुछ समय पहले एक वीडियो था, तो कितना अच्छी चीज़ है कि सब लोग ड्रिंक कर रहे हैं प्रेसिडेंट, तो औपचारिकता के लिए प्रधानमंत्री ने उसको उठाकर और फिर वापस रख दिया क्योंकि उसको ग्रहण नहीं किया। तो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी वैल्यूज़ और एथिक्स की बात की जाए, सनातन परंपरा तो की एक परंपरा की बात की जाए, तो उन्होंने उसका सम्मान किया। और आप ये कहो कि पीना से या खाने से वैल्यू और एथिक्स कहाँ से आ गए, तो हेल्थ को तो इशू करती है ना। कोई डॉक्टर क्या लिख करके दे सकता है कि पीना सही है? कोई डॉक्टर पूर्ण रूप से लिख करके दे सकता है कि इस तरीके से आपका वो मेंटल हेल्थ पर इफ़ेक्ट करती है, आपके कैरेक्टर पर इफ़ेक्ट करती है। तो हर तरीके से भारतीय व्यवस्था को आज उनके रहने से भी एक ऊर्जा मिली है। जी बिल्कुल। और संतों ने परिश्रम किया है और यूथ बड़ा कॉन्शियस हुआ है। क्योंकि एक और बात है कि जो छोटी छोटी आवश्यकताएं थी वो धीरे धीरे देश के विकास के साथ व्यक्ति की कुछ कुछ पूरी होना शुरू हुई हैं। 100% नहीं, पर एक बहुत बड़े स्तर पर, बड़े समाज पर खाने की, रहने की, एम्प्लॉयमेंट भी एक इशू है, फिर भी प्रोग्रेसिव फॉर्मेट में है। टूरिज़्म, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर भारत का अट्रैक्शन, ये सब चीज़ों के साथ साथ जब वो एक लेवल पर आ रहा है तो धर्म तो यहाँ सदा से ही मूल में विद्यमान था, तो व्यक्ति अब उसके साथ साथ वो भी करना है। और खास कोविड ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है, मेरा ऐसा भी मानना है। जो इस समय आप कह रहे हो, ऑफकोर्स सरकार भी है, लोग भी हैं, मंदिर भी हैं, पर मेरा एक बहुत बड़ा मानना है कि हिस्ट्री कभी लिखी जाएगी तो कोविड के पीरियड को भी एक अंडरलाइन किया जाएगा। उस समय व्यक्ति ने एहसास किया है कि मटेरियल दुनिया में कुछ है नहीं, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर आदमियों ने सब चीज़ों पे खर्च किया, वो एक छोटी सी चीज़ पकड़ में नहीं आ रही थी,
एक सिलेंडर के लिए खरबपतियाँ भी पीछे पीछे घूम रहे थे। उस टाइम पर उनको जॉइंट फैमिली, स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीज़ों ने बहुत ऊर्जा दी है। इसीलिए वो सबसे बेस्ट टाइम उस समय उसने, मैंने खुद ने भी उस समय मेरे द्वारा 1-2 ग्रंथ निकल गए। ये भगवत गीता रखी है, ये भी उसी समय की निकली हुई है। कई लोगों को मैंने देखा कि, और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं समझता हूँ इंडिया में जो पॉडकास्ट का रुख आया ये भी उसी से निकला, उसी दौड़ का है। फिर कितना बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन आई, जो OTT प्लेटफॉर्म्स है, वो भी तो उसी दौड़ हर एक लाइन में OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए कोविड के बाद। आप देखिए होम डिलीवरीज ज़्यादा हो गई, ई-कॉमर्स सेकंड स्तर पर चला गया, वर्क फ्रॉम होम होने लगा, वर्क फ्रॉम होम सेकंड स्तर पर चला गया, पॉडकास्ट सेकंड स्तर पर चले गए, तो धर्म भी सेकंड स्तर पर चला गया। राइट। अभी कुछ सवाल थोड़े फास्ट में होंगे, वन लाइन में अगर जवाब दे पाए। जैसे कि आप कथा वाचन करते हैं और चौपाई भी पढ़ते हैं, आज के यूथ के लिए जब वो डिप्रेशन में हो या मेंटल किसी प्रेशर में हो, क्योंकि बहुत सारे हालातों से लोगों का सामना करना पड़ता है, कुछ ऐसी चौपाई जो उन्हें हमेशा अपने स्मरण में रखनी चाहिए या गुनगुनानी चाहिए, ऐसा कुछ सजेस्ट कर पाए आप लोगों को? मेरा ऐसा मानना है, भगवान का नाम हरिस्मृति सर्व विपद विनाशनम, भगवान का नाम ही जीवन में से सारी विपत्ति को दूर कर सकता है। तो मेरी परंपरा में जो मैंने भी अभ्यास किया है, और पूरी दुनिया भर में ये मंत्र बोला जाता है, जो कि केवल भारतीय ने, यूरोपियन अमेरिकन्स ने जिसको अनुभव किया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके साथ खासियत क्या है कि इसमें कोई नियम नहीं है, कोई भी चीज़ आप करो। जैसे मेरे पास हम डिस्कस कर रहे थे बजरंग बाण के विषय में, तो बजरंग बाण बहुत ऊर्जावान चीज़ है, बट फिर उसके साथ कुछ रूल्स भी हैं, नियम्स भी हैं। राम जी को आप शपथ दिला रहे हो, पर उसके साथ आप, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, तो आपके अंदर सेलिबेसी है वो तो चेक करेंगे हनुमान जी। तो जितनी भी चौपाई नियम विधि हैं, चौपाइयाँ हैं या मंत्र हैं, इवन गायत्री है या मृत्युंजय है, उन सब की एनर्जी पोटेंसी है, इसलिए उसके साथ एक बहुत तगड़े नियम भी जुड़े। अगर वो नियम नहीं है, जैसे मेडिसिन बहुत अच्छी है पर खाने के बाद लीजिए, खाने से पहले ली तो आपका को और बीमार कर देगी, उसी प्रकार से जो भगवान का हरि नाम मंत्र इसको बोलते हैं, इसमें ये खासियत है कि ये बाथरूम में बोलिए, शमशान में बोलिए, सोते में बोलिए, बेडरूम में बोलिए, कहीं भी बोलिए, ये एकदम प्रभावशाली होता है। और अगर आप सच में इसका, बहुत सारे लोगों ने, मैंने खुद ने इसका एक्सपीरियंस किया है, और ये आपको एकदम ऊर्जा देगी। कहीं अच्छे बैठकर बढ़िया से कीर्तन कीजिए, जरा सा आप कीर्तन में नृत्य करेंगे, उछलेंगे, तो शरीर से पसीना निकलेगा, थोड़ा शरीर हिलेगा, थोड़ा मन लाइट फील करेगा, आप थोड़ा सा अपने आप ईजी होंगे। मेरा ऐसा सहज सा मानना है। मैं कोई ऐसी चमत्कारी बातें मेरे को आती नहीं करनी, और वो, क्योंकि मैं कभी एक चौपाई दे दूं तो वो हो सकता है कि किसी पर उल्टी बात ना चल जाए, क्योंकि उसका नियम अगर सही से नहीं है। पर हरि नाम ऐसा है जो सब लोग कर सकते हैं, इसलिए आप दोनों हाथों को ऐसे ऊपर करके और खूब प्रेम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक तो मजे की बात ये है, इसको बोलते समय अपने आप स्माइल भी करनी पड़ती है। कृष्णा बोलिए, राम बोलिए तो अपने स्माइल करनी पड़ेगी। तो इसका प्रोसेस इस तरीके से होता है। मेरा ऐसा सुझाव है। अब देखो, हर डॉक्टर एक इलाज की अलग अलग दवाइयाँ देता है। मेरी परंपरा ने एक नहीं 500-800 साल से इस चीज़ का अभ्यास किया है, इसलिए मैं तो उसी भावना से आपसे कह सकता हूँ। आपने चमत्कार की बात की, तो मैं बोलूँगा कि आपका व्यक्तित्व ही इतना चमत्कारी है कि किसी और चमत्कार की जरूरत ही नहीं है आपको। तो आपका सानिध्य पाके ही एकदम माहौल बहुत ही खुशनुमा। भगवान सूर्य हैं, आप दर्पण हो, आप साफ रहोगे तो उनकी चमक आप में ज़्यादा रहेगी। एक और सवाल है कि बहुत सारे लोग पूछते भी रहते हैं, सोचते भी रहते हैं कि जैसे कि गृहस्थ जीवन और जो साधुओं का जीवन है, आप एक ऐसी परंपरा में जहाँ पे आप गृहस्थ जीवन भी जी रहे हैं, तो क्या रूल्स होते हैं कि भाई आप गृहस्थ जीवन भी जी सकते हो और ये काम भी आप कर सकते हो, या फिर आदमी बहुत सोचता है कि नहीं भाई आपको वैराग ही धारण करना है, तभी जाके आप इस पंथ पे, इस रास्ते पे चल सकते हो? तो कुछ हैं रूल रेगुलेशन ऐसे? क्यों नहीं, जन्मांतरे सहस्रेषु कश्चित् भवति सिद्धये। वैराग और संन्यास तो कोई कोई के जीवन में आता है, वो भी समय पर आना चाहिए। इस गृहस्थ के विषय में भी उन्हीं शास्त्रों ने बताया है जिन शास्त्रों ने संन्यास के विषय में बताया है। हम उसको अलग अलग क्यों कर रहे हैं? राम भी गृहस्थ हैं, शिव भी गृहस्थ हैं, कृष्ण भी गृहस्थ हैं, वशिष्ठ भी गृहस्थ हैं, विश्वामित्र भी तो ब्रह्मचारी हो गए, पहले गृहस्थ थे। आप अगस्त को देखिए, अत्रि को देखिए, शिवमुनि तो लगभग हमारे सभी उसी रूप में। तभी हम लोग हैं भी यहाँ पे, तभी हम यहाँ बैठे, तो हम होते ही नहीं। कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस समय से गृहस्थ में नहीं है। तो आप फैमिली लाइफ को
ऐसा आज एक्चुअल में हम जिसको गृहस्थ बोलते हैं वो गृहस्थ नहीं है, कॉर्पोरेट लाइफ है। ध्यान से समझिएगा, मुद्दा यहाँ है कॉर्पोरेट लाइफ और गृहस्थ स्ट्रगल कर रहा है, गृहस्थ और धर्म स्ट्रगल नहीं कर रहा है। आप तो यज्ञ हवन करके तो आप गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हैं, पहले तो आपने करी पूजा है, पहले तो आपने की सेवा है, पहले तो आपने किया ही हवन है, आप उसी से तो उसकी शुरुआत कर रहे हैं। धर्म पति और धर्म पत्नी दो जनों को बोला जाता है, तो वहाँ शब्द ही धर्म खड़ा हुआ है। तो गृहस्थ में भगवान जितने आसान से मिल जाते हैं और किसी भी परंपरा में नहीं। खुद श्री कृष्ण ने भागवत जी में ये बात कही है, धन्यम गृहस्थ आश्रम। वो तो खुद गृहस्थ जीवन में थे। एक अच्छी वैल्यूज के साथ, रिस्पेक्ट के साथ एक दूसरे का सम्मान करिए। प्रेम भी आज कई बार हो जाता है, सम्मान नहीं मिलता। और मैं एक बात कहूँ, प्रेम को वो सम्मान नहीं हो ना तो आदमी सरवाइव नहीं कर सकता। रिस्पेक्ट बहुत ऊंची चीज़ है, एक दूसरे का सम्मान कीजिए, एक कंपेनियन बन के आप अपनी लाइफ में थोड़ी स्पिरिचुअलिटी लाइए, तब देखिए आपकी गृहस्थ जीवन कितना ज़बरदस्त चलेगा, कितना अच्छा चलेगा। हम केवल फिजिकल लेवल पर जी रहे हैं, केवल फैमिली बैलेंस के लेवल पे जी रहे हैं। थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ कि हमने विभाग बांट लिए, तू घर देख, तू व्यापार देख, या दोनों व्यापार देखें, या दोनों, इन सब चीज़ों में चल रहे हैं तो मामला बिगड़ेगा। आप इसके साथ साथ मैं 3 चीज़ें बोलता हूँ, सब हर घर वालों को करनी चाहिए। भोजन, भ्रमण, भाष्य और भजन, 4 चीज़ें। ये 4 चीज़ अपने जीवन में जोड़ लाइए, आपको इसी घर में भगवान मिल जाए। भाष्य मतलब क्या हुआ? डिस्कशंस, अच्छी चर्चाएं। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है साथ बैठ के कीजिए। तो पहले तो भोजन साथ कीजिए कभी कभी, भ्रमण साथ कीजिए कभी कभी, अच्छी बातें साथ कीजिए कभी कभी, और कभी कभी बैठ के सत्संग भजन कीजिए। मजे से जीवन चलेगा, ऊंचाई तक चलेगा, खूब जीवन में साधना भी बनेगी, अच्छा भी फील होगा। और आप ज़्यादा, हमारे ब्रज में तो कई बार गृहस्थ छोड़ के कोई चला जाए तो हमारे कहते तो भगोड़ा है। बीच में खड़े होकर भगवान को प्राप्त सबसे सरल है। देखो, जब 2 शरीर मिलते हैं तो आत्मा पैदा होती है, 2 आत्मा मिलती हैं तो महात्मा पैदा होता है, 2 परमात्मा मिलते हैं तो घर में राम कृष्ण पैदा हो सकते हैं। इतनी संभावना है, क्या बात, कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। क्या बात। ठीक है, अभी एक और सवाल है कि आपके आदर्श कौन है? मेरे आदर्श मेरे पिताजी हैं, मेरे दादाजी हैं। मैंने उनको सबसे अंदर तक जिया है, केवल उनके प्रभाव ने उनके स्वभाव को देखा। और किसी की भी मैं बात कहूँगा तो वो वही होगी जो किसी औरों के द्वारा कही गई होगी, जैसी प्रेजेंट की होगी। आपका एक्सपीरियंस है। तो मैंने तो जिनको केवल प्रेजेंट करते भी देखा है, प्रेजेंट होते भी देखा है, वो मेरे जीवन के सदैव वो आदर्श है। एक वीडियो काफ़ी चर्चा में रही आपकी, जिसमें आप कन्वर्जन पे आपने खासकर वीडियो बताया था कि कैसे सूफी सॉन्ग को लाया गया है इस पे। तो क्या इसमें सच में सच्चाई है या कुछ मतलब? हाँ, ये लोगों ने जिसने इस विषय में लिखा है, कहा है, उनको भी मैंने सुना है। वन ऑफ द वर्जन ये हो सकता है, जैसे अमीर खुसरो की, मुझे लगता है। हाँ, अमीर खुसरो क्योंकि व्रज तरफ की व्यक्ति थे और उन्होंने हिंदी और व्रज की भाषा में बहुत सारे शब्दों को लिखा है। तो उस पूरे ओरिजिनल, बाद में ना इसमें ना एक नीचे और एक स्टैंजा जोड़ा गया जो कि ओरिजिनल राइटिंग में नहीं है। अगर आप ऊपर का मेन स्टैंजा देखिए, अब किसके लिए लिखा जा रहा है? निज़ाम के लिए, खुसरो निज़ाम के। तो थोड़ी सी हिस्ट्री में, अगर आप निज़ाम की हिस्ट्री में जाएं, मेरा किसी से द्रोह नहीं है, मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है। मैं तो खुद पहले भी इसको गाता था, या कुछ और कभी जिसमें ऐसी गंध नहीं होगी, गाने का मन होगा तो कभी कभी शायरी मैं भी सुनाया करता हूँ, मुझे कोई उसमें तकलीफ नहीं है। मैं जब भाषा में कोई दिक्कत, कोई भाषा में दिक्कत नहीं। मेरा वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड, जब मैं इंग्लैंड में पढ़ता था तो उसका नाम राहुल, उसका नाम अरे यार आज नाम भूल गया मैं इसका। तो अब्दुल रहमान था, सॉरी। जब मेरे साथ, मेरा बहुत फास्ट फ्रेंड था अब्दुल रहमान, जो इंग्लैंड में मेरे साथ पढ़ा करता था, तो मेरे को उस व्यक्ति से भी कोई समस्या नहीं थी, उसको मुझसे भी कोई समस्या नहीं थी। राजनीति ने धर्मों को कई बार युद्ध में खड़ा किया, पर ये एक हिस्टोरिक पॉइंट है क्योंकि शब्द ऐसा कह रहा है, छाप और तिलक। फिर कई लोग बोले कि छाप शब्द का मतलब ये भी होता है कि जब नमाज पढ़ी जाती है तो माथे पर माथा टेकने से छाप लग जाती है, ये भी एक इसका वर्जन है। पर मेरा मानना ये है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ऐसा ही रिसर्चर्स ने कहा है कि ये कन्वर्जन की बात है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, आपको गज़ल पसंद है, सुनिए, हु इज स्टॉपिंग यू। आप, देश स्वतंत्र है,
आपको गीत पसंद है सुनिए, गाना पसंद है सुनिए, आपको जो पसंद है करिए, पर एक चीज को दूसरी जगह थोपिए मत। इसको भजन बनाने की कोशिश मत करिए, फिर इसको सूफी रहने दीजिए। इसको जो सूफी है, आपको सूफी पसंद है, प्लीज डू इट। क्या प्रॉब्लम है? हमारे यहाँ रस खान भी तो रस खान है, कबीर हैं, रामानंदी पर कबीर के बिना कैसे सनातन धर्म चलेगा? कंप्लीट ही नहीं होगा। कितने लोग हैं। हम खुद चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में सबसे ऊंचा अगर कोई वैष्णव है, उनका नाम है यवन हरिदास। कभी उनके चरित्र के विषय में पढ़ी। मूल उनका जन्म यवन से यवन परंपरा में हुआ है, मुसलमान है मूल। पर यह समस्या नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, आपको सूफी गाना पसंद है, जम के सुनिए, फिल्मों में गाया गया है, पर हम उसको प्रिटेंड करें, ये थोड़ी सी बात में शुद्धि होनी चाहिए। क्या हमारे यहाँ साहित्य की कमी है? क्या मीरा ने कम लिखा है, सूर ने कम लिखा है, रैदास ने कम लिखा है, हरिदास ने कम लिखा है, कबीरदास ने कम लिखा है, सूरदास ने कम लिखा है, कुम्भनदास ने कम लिखा है? मैं नाम ही इतने गिना दूंगा कि लोग नहीं समझ सकेंगे। हम जबरदस्ती फिल्म के कारण कोई चीज प्रसिद्ध हुई हो और उसको मंदिरों में थोपना शुरू कर दें बिना उसके इतिहास को जाने, तो फिर गड़बड़ होती है। छाप तिलक सब छीन लीनी मुँह से नैना मिलाई के मूल शब्द इसी तरफ संकेत कर रहे हैं। मुझे भी ये पसंद है, बहुत पहले मैंने गाया भी है, जब तक नहीं पता था, सुना भी है। अभी भी कभी कभी मैं जा रहा हूँ और एफएम में चली जाए तो मैं कोई ऐसा डंडा लेके नहीं जाने वाला हूँ। परंतु मेन चीज क्या है कि हम लोगों को उसे सूफी है सूफी रहने दीजिए, भजन बनाने की कोशिश मत कीजिए। बिल्कुल सही। गाना है गाना गाइए, भजन बनाने की कोशिश मत कीजिए। बस एक कुछ सवाल एक तो है, बस जैसे कि कभी उदास होते हैं क्योंकि लोग संत को हंसते मुस्कुराते ही देखते हैं। आप कभी इंडिविजुअल लगता है कि मतलब इंसान है, इंसान तो उदास भी होगा, रोएगा भी, तो आप इन भावनाओं को कैसे कंट्रोल करते हैं कि भाई जो है हरि का दास वो न होवे कभी उदास। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया, और उम्मीद करते हैं कि हमारी एक और मुलाकात जरूर होगी, क्योंकि चर्चा काफ़ी लंबी है। और डेफिनेटली हम आप तो घंटों बैठ सकते हैं। जी, जल्दी आप बहुत अच्छे श्रोता हैं जी। आप जैसे मिल जाए तो वही संत, वो आपने बताई कि वो ज्ञान गुरु मिल जाए सामने तो आदमी सुनने लगता है जी। और मुझे लगा कि चर्चा तो काफ़ी लंबी, लेकिन है यहाँ पे आपके शेड्यूल काफ़ी टाइट है। तो मुझे बहुत आपसे मिलकर अच्छा लगा प्रकाश जी, और मैं कुछ दिनों में फिर से क्रम बनाऊंगा। बिल्कुल, इस चर्चा मैं को चाहूंगा कि पार्ट 2 के फेस में, पार्ट 2 और वो लंबा हो गया, ताकि कोई वहाँ रिस्ट्रिक्शन ना हो कि हम कितनी देर चर्चा कर सकते हैं। और आप एक श्रोताओं के प्रतिनिधि हैं जी, तो मैं तो ये भी कहूँगा कि आप आपके दर्शकों से ये प्रार्थना करें कि वो आप तक कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न पहुँचाएं जो आप समाज के स्पोक्स पर्सन की तरह हम जैसों से, जैसे गैया से दूध काढ़ा जाता है, ऐसे ही अर्जुन ग्वाला बना था, शास्त्र गैया बने थे और कृष्ण ने ग्वाला बन के सब गीता का ज्ञान दोह दिया था। ऐसे ही आप समाज के प्रतिनिधि हैं और हम लोग उसमें से शास्त्र की जो गैयाओं में से व्याख्या के दुग्ध निकाल सकेंगे आपके माध्यम से सबको देंगे। तो सब आप तक ऐसे प्रश्न, ऐसी जिज्ञासाएं भेजें जिससे जब हम दोबारा संवाद करें तो कुछ आगे की बात रखी जा सके। बहुत आप सज्जन हैं, सरल हैं, और आपसे फिर से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपको, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। राधे राधे। जय राधा रमन। राधे राधे।